सो वेलकम एवरीवन। और हर फ्राइडे का चुतिया पे हम लोग आगे हैं रिकॉर्ड करने। अलग बात है वीडियो संडे को ही डलेगा क्योंकि हम लोग बहुत ही आलसी है एडिट आज करने में। तो भले वीडियो संडे को डलेगा पर हम लोग की न्यूज़ बस फ्राइडे तक ही है और हम लोग क्योंकि रिकॉर्ड ही हम लोग फ्राइडे तक कर रहे हैं। तो लेट्स मतलब जो भी 4-5 लोग अभी तक रेगुलर देखने देख रहे हैं उन लोग को वेलकम। और जो इन फ्यूचर देखेंगे पुराना एपिसोड क्यों देख रहे हाँ, हो, नया एपिसोड देखो। देखेंगे यार। भाई पिछले हफ्ता का मेरा फेवरेट न्यूज़ था जो ट्विटर में हुआ है चाइना के साथ। और क्या हुआ है कॉन्टेक्स्ट दे दे बाकी लोग को। ट्विटर में क्या हुआ है? ट्विटर में चाइना के साथ क्या हुआ है। भाई मीम्स पे मीम्स आ रहे हैं, बस चाइना के यही हो रहा है उस पे तो। बता अरे मतलब ढूंढ ढूंढ के इंसान वहां से निकाले जा रहा है कंटेंट कि बता ये भी हो रहा है। देखो यहाँ पर ये बह रही है, इनके यहाँ रहने की जगह नहीं है, इनके यहाँ नदी। अरे तो मतलब ये होता है ना हाल कि है। रियल एक्चुअली हुआ ये नहीं था। रियल हुआ था ना कि ये कांड एक दो मतलब होता है ना कि इसका जो पूरा प्रेसिडेंस है एक्चुअली हाँ। 1-2 हफ्ता पुराना टाइप का है। कि पिछला हफ्ता निकला था एक बेसिकली एक पाकिस्तानी ग्रुप था टेलीग्राम ग्रुप जिसमें तेरा हम्म, वो लोग शेयर कर रहा था इंडिया के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा इधर वाला चीज। तो बेसिकली जो इंडिया के अगेंस्ट में जो नेगेटिविटी फैलाने वाला जितना भी रहता है टिकटॉक में या फिर इंस्टाग्राम में या फिर किसी भी ट्विटर में कुछ भी। तो उस चीज के पीछे मेनली 3 कंट्री रिस्पॉन्सिबल रहता है, बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना। और चाइना ही मेन फंडर रहता है, चाइना ही मेन प्रमोटर रहता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो तो कि इंटरनेट में तुम फैला रहा है तुम भाई ग्लोबल टाइम्स भी लिखता है। हम्म, तो मेन उसका जो माउथपीस है सीसीपी का वो तक लिखता है इस तरीके के आर्टिकल्स। तो कि हम्म। इंडिया को डाउनग्रेड करने वाला ऐसा है आपका। तो इंडियंस लोग में कुछ लोग डिसाइड किया कि आओ चलो दिखाते हैं कि सोनू फ्रॉम बिहार जिसके पास जियो का 1.5 GB डेटा है वो तुम्हारी आँख कैसे मार सकता है। अच्छा। और भाई चाइना समझा नहीं कि देखो 1.45 बिलियन ऐसा पॉपुलेशन हम लोग ऐसे ही नहीं पहुंचते भाई। जब चौधरी की बात आती है इंडियन लोग को तुम पीछे नहीं छोड़ सकते हो। हम्म, तो वही है। तो भाई हम तो ट्विटर खोलते ही नहीं थे। मेरा था कि भाई हम ट्विटर होता है ना कि लड़ाई लड़ाई झगड़ा वाला ऐप है भाई। हम्म, तो वहां पे लोग बस बकचोदी करने आता है तो हम ट्विटर कभी खोलते ही नहीं। तू ही ट्विटर खोल के देखता है भाई, हम तो ट्विटर कभी खोलते ही नहीं। तू मेरा तू हुआ इंस्टाग्राम वाला, मैं ट्विटर वाला हूँ। हाँ हाँ तो वही तो होता है ना कि हम मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब ज्यादा चलता है तो होता है ना कि हम खोले ट्विटर में चल क्या रहा है। तो होता है ना कि मेरे को 4-5 जगह से सुनने को मिला कि भाई ट्विटर में कांड हो गया, ट्विटर में कांड हो गया। तो भाई कैसा क्या कांड हो गया, तो मतलब रुको यार होता है। हम कुछ नहीं सर्च मारे, हम बस चाइना सर्च मारे। मतलब उसमें कोई कीवर्ड और अटैच नहीं किया गया था, बस चाइना। और भाई उसके बाद जो घिनाया है मेरे को, उसके बाद घिनाया जो मेरे को भाई, मतलब कुछ भी मतलब हम बोलेंगे भाई इंडिया का बीचेस ज्यादा सुंदर लगा रहा था जैसा जैसे जैसे फोटो लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निकाला है। इंडिया के बीचेस ज्यादा सुंदर मतलब हर चीज जो सबसे गंदा था वो सब ढूंढ के निकाला है वो लोग उस टाइप से कि सबसे गंदा बीच, सबसे गंदा बाथरूम, सबसे गंदा रेस्टोरेंट, सबसे गंदा सबसे गंदा फेस्टिवल, सबसे सबसे खराब एरिया, सबसे खराब इंडस्ट्रियल एरिया। और ऐसा नहीं कि भाई हम लोग जैसे कि मेरे को पता था इंडस्ट्रियल वेस्ट उस्ट के बारे में तो पता है भाई। मंचूरिया ऐसा में तो ये लोग वेस्ट ऐसे ही फेंक देता है। ये लोग का बेसिकली चाइना का जब बात आता है तो बेसिकली जो हान चाइनीज उसका मेन पॉपुलेशन है उसको छोड़ के वो किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। पर हमको नहीं पता था कि ये लोग उसमें कास्ट हायरार्की भी निकाल दिया। उसमें मतलब बेसिकली ये था कि चाइना में ये सिस्टम रहता था कि जो हमको पता था कि तुम प्रोविंस मूव नहीं कर सकता। तुम होता है ना कि अगर सिटी मतलब विलेज एरिया में रहता है तो तुम सिटी में एरिया में आता है तो तभी भी होता है ना कि ये सब चीज मेरे को आइडिया था थोड़ा मोरा। पर हमको पता नहीं था कि भाई लोग उसके ऊपर पूरा रिसर्च करके पूरा एकदम इतना लिखा है कि तेरे को पता है जो मेरे को बंदे बैकग्राउंड नहीं पता था जब नहीं तक नहीं ये आया बैकग्राउंड ना। मैं बैकग्राउंड अचानक ना देख रहा सीधा वीडियोस में हाँ? ये क्या हो रहा है जैसे अच्छा एक और ऐसे ऐसे हो रहा था ना। एक वीडियो इंडिया का जैसे आता है हाँ ना हाँ कि यहाँ पे जगह नहीं है ट्रेन में। हाँ हाँ अगला वीडियो ऐसे आ रहा है चाइना का। अरे इसमें भी जगह नहीं है बिल्कुल। और वो यहाँ के जानता है हाँ वो नदी का वायरल हुआ था ना। नदी में वो तो हाँ क्या हाँ कचड़ा उड़ा फेंकने वाला। हाँ पूजा करने जा रहे थे। हाँ 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 हाँ। वो एकदम भीड़ भड़ाका और वहाँ नीचे देखा चाइना का दूसरा वीडियो आ रहा तुरंत।
मैं अरे तो भाई 50-50 में आ चुका था। भाई इंडिया में मतलब कुछ लोग ही मिलके मतलब वो कर दिया है जो लोग बिलियन डॉलर्स भी नहीं कर पा रहा था। हाँ, बोले भाई जो कुछ लोग जियो का सस्ता इंटरनेट से कर उखाड़ सकता है तू। अरे यार, मेरे को बैकग्राउंड नहीं पता था बिल्कुल भी क्या हो अरे रहा है। तो इतना फिर तो नहीं आता था। हाँ तो सिंपल हुआ कि भाई बल्कि पता है एक अजीब सा चीज हुआ कि हाँ लास्ट लास्ट में ना अभी हाँ इंडिया का एआई वीडियोस आ रहे हैं, हाँ हाँ चाइना का रियल वीडियोस आ रहे हैं। पता है। और इनके अभी पास अभी इंडिया का अभी वीडियो अभी खत्म हो अभी कांड अभी कांड तुम पूरा नहीं सुना है तो होता है इंडिया पूरा इंडिया में चाइना चाइना में कास्ट सिस्टम निकाल दिया और पूरा गया। उसको लेके पूरा ट्रोल करने लगा कि होता है ना कि अरे तुमको ट्रीट इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है जो लोअर कास्ट चाइना का होता है वो लोग को जॉब्स नहीं मिलता है वो लोग को भाव नहीं मिलता है शादी उदी में लड़की लोग प्रेफर नहीं करती वो सब चीज पूरा निकालने और उसके बाद इंडियन एम्बेसडर को बुलाया गया चाइना चाइना का गवर्नमेंट के द्वारा कि ट्विटर में क्या चल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट सरेंडर करके काम नहीं संभाल सकते इनको। देख जो लोग भी चाइनीज गवर्नमेंट अभी बुलाया है तुमको 2-3 साल पुराना एक इंसिडेंट चाइनीज गवर्नमेंट को याद नहीं होगा हम याद दिलाना चाहेंगे क्योंकि हम न्यूज रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हम न्यूज पढ़ना आज नहीं स्टार्ट किए मेरा न्यूज 5-6 साल पुराना भी रहता है तो कुछ साल पहले ये हुआ था इंसिडेंट कि चाइनीज गवर्नमेंट जितना भी न्यूज चैनल्स था सबको लिख के भेजा कि ताइवान का नेशनल डे आने वाला है सेलिब्रेट मत कर मतलब उसको न्यूज नहीं चलाना उससे रिलेटेड अच्छा। हम चैलेंज देके ये हाँ ये था कि क्या ताइवान इज आर क्या कन्फेडरेट एंड क्या 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 वो हम हमारे अंदर आता है, हाँ हाँ तो हाँ हाँ तो उसके मतलब लिए वन चाइना आप पॉलिसी अलग के अंदर अलग आता से है ये नहीं कर सकते। हाँ तो ये वन बात चाइना हाँ। पॉलिसी के अंदर आता है तो ताइवान का सेलिब्रेशन नहीं करना है हम्म, तो हम्म, उसने सारे सारे न्यूज चैनल को लिख के लेटर भेजा कि कोई भी न्यूज चैनल इस चीज को कवर नहीं करेगा हम्म। हम तुमको चैलेंज के साथ बोल सकते हैं घंटा किसी इंडियन न्यूज एंकर को नहीं पता था ये बात तेरे को क्या लगता है अर्नब गोस्वामी को पता होगा कि ताइवान का नेशनल डे कब है अब तो वो तो ध्यान भी नहीं देगा। हाँ हाँ तो ज्ञान भी नहीं देगा तो ऐसा हुआ कि वो लोग लिख के भेजा कि ताइवान के बारे में किसी को नहीं मतलब ताइवान का नेशनल डे के बारे में कोई न्यूज कवर नहीं करेगा उसके बाद हर चैनल वाला कवर किया हम्म, और उसके बाद ऐसा हुआ कि उस टाइम भी वही सेम चीज हुआ था कि बुलाया गया कि जो एम्बेसडर था उसको कि देखो तुम्हारा न्यूज चैनल वाले लोग क्या कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट हाथ खड़ा कर दिया बोलता भाई हम लोग डेमोक्रेसी है हम लोग नहीं बोल सकते न्यूज चैनल को कि तुमको क्या कवर करना है और हम बोले कि भाई इंडियन न्यूज चैनल को तुम बोलेगा भी कैसे कि क्या कवर करना है भाई इंडियन न्यूज चैनल में क्या क्या कवर होता है पता है तेरा इंडिया कराची हमारा। अबे कराची हमारा है तो बहुत कम तो बोल दिया एक एक पुराना न्यूज मतलब होता है ना एकदम छोटे थे 5-6 मतलब होता है ना 5-6 क्लास में होंगे तब एक एक न्यूज में दिखा रहा था कि डायनासोर मच्छर के कारण मर गए हम बोले क्या एक न्यूज चैनल में चला रहा था इंडिया टीवी था ये वाला कि गाय यूएफओ किडनैप कर ले रहा है गाय को तो, तो ये इंडियन न्यूज को चाइना बोलता है कि तुम कंट्रोल कर दो इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता इंडियन गवर्नमेंट छोड़ देता है कि बता तेरे को जो बोलना है बोल इंडियन गवर्नमेंट को तब प्रॉब्लम हुआ फॉरेन मीडिया ने कवर किया था मगर वो कौन सा ताइवान का वो। ताइवान वाला हाँ तो कर भी हाँ। करेगा ताइवान वाला क्यों नहीं करेगा भाई वो नहीं सुन। वो लोग तो एलाई है वो क्यों नहीं करेगा तेरा यार तुम पुराना इवन हॉलीवुड का मूवीज देखना टॉप गन में तेरा होता है ना पीछे ऐसे फ्लैग जो अमेरिकन नेवी का है तो उसमें अमेरिकन नेवी का पायलट रहता है वो लोग तेरा जो टॉम क्रूज का कैरेक्टर रहता है हम्म, मैवरिक तो उसमें तेरा पीछे जो जैकेट पहना रहता है उसमें ताइवान का प्रॉपर मैप मतलब वो लगा हुआ है तेरा फ्लैग लगा हुआ है अच्छा। तो होता है ना कि एलाइज का कि जापान का ताइवान का सब फ्लैग लगा हुआ है तो भाई वो प्रॉपर एलाई है उसको फर्क नहीं पड़ता अमेरिका तो प्रॉपर प्रो में रहता है जानता है अभी जो ट्रोल हो रहा है ना चाइना इसका सबसे ज्यादा मजा ना तेरा वेस्टर्न कंट्रीज उठा रहा होगा मारा बेंच नाक में दम के मार, साथ नहीं देगा हाँ? ज्यादा पकैती में।
वो लोगों को तो मजा आ रहा होगा कि भाई कुछ इंडियंस मिल के जो चाइना को पेल दिया भाई। तू सोच भाई, चाइना तो हम कुछ और सर्च नहीं मारे, बस सिर्फ चाइना सर्च मारे और बस वो आ गया पूरा। भाई ऐसा सा अरे घिनौना मैं है ना। कुछ भी नहीं सर्च किया, मेरा फीड में आ रहा था, तुम ये सोचो। अरे मतलब होता है ना कि हमको पुराना कुछ कुछ न्यूज आया हुआ था पहले से, जैसे कि एक चाइना का था कि इन्फ्लुएंसर कुत्ता था, तो उसको किडनैप करके मीट मार्केट में सेल कर दिया और वो खा गया लोग। उसका मिलियंस में फॉलोअर था कुत्ता का। तो होता है ना कि चाइना से इस तरीके की न्यूज आते रहती थी। तो ऐसा होता है ना कि इस चीज को बस होता है ना कि उतना क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेंस से कोई देखता नहीं था, कि उसको हाईलाइट नहीं किया जाता था। इंडियंस लोग बोला चलो साले बताते हैं तुमको। और भाई मतलब ऐसा ऐसा है कि बाथरूम का पैन में सब्जी धो रहा है, ऐसा ऐसा वीडियो आ रहा है। हम बोले अरे यार, हम 4-5 वीडियो देखे ऐसे लाइन से आया, हम बंद कर दिए ट्विटर। हम बोले अब मेरे को नहीं इंटरेस्ट है भाई। हम समझ गए तेरा इंटेंशन क्या है, तुम दिखा क्या रहा है, पर हम ये घिनौनापंती हम झेल नहीं पा रहे। भाई यार, मतलब मेरा है भाई कि अगर हम कोई अनहाइजेनिक चीज देखते हैं तो मेरे को होता है ना, दिमाग में बैठ जाता है, दिमाग को घूमना स्टार्ट कर देता है। हम बोले भाई मेरे को नहीं देखना है। अगर मेरे को रियल लाइफ में नहीं दिख रहा है, मेरे को नेट में भी नहीं देखना है। नहीं मेरे को इंडिया गंदगी देखना है ना, मेरे को चाइना गंदगी देखना है, मेरे को मत दिखाओ यार। सही 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 सही। चल अब एक्चुअल न्यूज के स्टार्ट किया जाए, जो मेन इवेंट है उससे भाई बात। भाई भाई भाई, अरे यार, मस्त, ऐसे ही होता रहता है। हम्म, चलो भाई न्यूज़ देखें तब आगे। चल स्टार्ट किया जाए। नंबर 1 क्या है? नंबर 1, टेलीग्राम बैन। ठीक है, तो नीट के अच्छे तरह से सफल प्रयास के लिए गवर्नमेंट ने टेलीग्राम बैन कर दिया जब और तक नीट नहीं हो जाता। भाई हमको ये चीज अजीब लगा भाई, मेरा बहुत सारा टेलीग्राम ग्रुप में सब होता है ना कि जैसे आते रहता था मटेरियल है सबकी, ये जॉब पोर्टल है, इसमें अरे भाई इसका वैकेंसी निकला है अप्लाई कर दो। तो वो सब हम अचानक बोल रहे, मेरा रूममेट बोलता है कि भाई बैन हो गया टेलीग्राम। बोले क्या 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 बात अरे कर रहा है? हाँ? लोगों का कंसर्न था ही नहीं कि नीट कैसे होगा, इसके बाद था मूवी कहाँ से डाउनलोड करेंगे। अरे तुम्हारी टेलीग्राम से सिर्फ थोड़ी ना है यार, तो और दूसरा जगह से भी कर ले, उतना तो हो ही जाएगा। नहीं पर वो चीज भाई, अगर मान ले तू बैन कर भी दिया टेलीग्राम को, डिस्कॉर्ड नहीं है क्या, व्हाट्सएप नहीं है क्या, भाई भाई ऐप के ऐप है भरे हुए, टोरेंट टोरेंट से लेके सब कुछ है यार। हाँ, डिस्कॉर्ड तो इनक्रिप्टेड भी है साला। हाँ इनक्रिप्टेड भी है। तो बकलोल, ये लोग बकलोल है। ये लोग होता है ना कि भाई, यही होता है ना जब बाबू लोग बैठ के पॉलिसी बनाता है, जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है। भाई मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंसिडेंट था तेरा ये, आईटी मिनिस्टर था, अब बंदा हट गया है उसको। जब तेरा पिछला बार नहीं बोल रहे थे रीशफलिंग होता था तो पूरा बीजेपी पूरा पूरा हटा, मिनिस्ट्री हटा दे, मतलब वो पूरा पूरा कैबिनेट ही चेंज कर देता था। तो वो बंदा पहले पहले वाला था, अभी नहीं है। तो एनडीटीवी या किसी में हो रहा था, तो वो हैकिंग के ऊपर चला रहा था। वो आईटी मिनिस्टर है उस टाइम, ठीक है ना। तो एक बंदा व्हाइट हैट हैकर था, जो कि होता है ना परमिशन, व्हाइट हैट हैकर जो लोगों को नहीं आइडिया है, तो बेसिकली वो इंसान परमिशन लेता है कि हाँ हम आपका सिक्योरिटी टेस्ट करना चाहते हैं और वनरेबिलिटीज बताएंगे आपको। तो व्हाइट हैट होता है, ब्लैक हैट होता है, जो प्रॉपर जो हैकर मूवीज में दिखता है ब्लैक हैट है। ग्रे हैट हैकर है जो बीच में आता है, कि कभी कभी वो उस तरीके से एक्ट करता है ब्लैक हैट टाइप का, कभी कभी व्हाइट हैट टाइप का एक्ट करता है। तो बंदा व्हाइट व्हाइट, हैट व्हाइट हैट को काम दिया जाता है कि आप इसमें क्या क्या कमियां हैं सिक्योरिटी में ये बताइए, इसके लिए हायर किया जाता है उस बंदे को। ठीक, हाँ चल तो हाँ। वो बंदा व्हाइट हैट हैकर था। तो वो बंदा बता रहा है कि हम लोग का क्या क्या वनरेबिलिटीज है उसके बारे में बात कर रहा है। और ये बंदा इतना गुस्साया हुआ टाइप से होता है ना, ऐसे भी बोल रहा है कि होता है कि अगर आपने हैक किया तो इसके लिए आपको हर जाना भरना पड़ेगा, आपको जेल हो सकती है। हम बोल रहे हैं, अरे यार वो व्हाइट हैट हैकर है यार, उसको तो छोड़ते, ये आईटी मिनिस्टर किसने बनाया है इस चूतिए को। आईटी मिनिस्टर है, तुमको तो इतना तो आइडिया होना चाहिए यार, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। ये तो तुम अगर न्यूज पढ़ता है तब तेरे को आइडिया हो जाएगा भाई। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इसलिए हम लोग को आइडिया है। ये तो मेरे को 5-6 क्लास से पता है, जो जब हम स्कूल में थे। तो भाई यही होता है ना जब बाबू लोग बैठ के पॉलिसी बनाता है, जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है, वो लगता है हाँ ठीक है टेलीग्राम बैन कर देते हैं। और इस, इसके बाद तो बंदा जो इसका जो टेलीग्राम का जो ओनर है पाउल दुरोफ, वो तो खुद ट्रोल कर रहा है यार इंडियन गवर्नमेंट को। अरे वो खुद बता रहा कि इतने हंगर है तुम्हारे हंगरशिप में ये हाल है तुम्हारा, ये हाल है तुम्हारा आईटी सेल का,
और ये तुम्हारा आईटी लॉस का ये हाल है, तुम कुछ भी कर देते हो, कभी भी इंटरनेट बैन कर देते हो, कभी ये कर देते हो। अरे ठीक है, जो और हल्का इंडेक्स वो जुकरबर्ग पे पहुंच गया अलग कि जुकरबर्ग के मारेंगे, ये सेटिंग किया है रुक गवर्नमेंट रुक, के साथ। जकरबर्ग वाला क्या बोल रहे हैं? जकरबर्ग वाला हमको आइडिया नहीं, क्या था ये जकरबर्ग वाला? जकरबर्ग के साथ इनका आया था, तो उसने क्लेम किया कि जकरबर्ग ये करवा रहा है ऐसा ना ना, इंडियन गवर्नमेंट, ये तो थोड़ा ओवर ताकि रीच हो उसकी गया। चीजें ज्यादा चल अरे सके। वो होता है ना कि एक फेमस कोट है, उसको होता है, वट एवर यू कैन क्या क्रेडिट टू स्टुपिडिटी नेवर क्रेडिट टू मैलिस। ये स्टुपिडिटी है, ये मैलिस नहीं है। तुम इसमें जबरदस्ती का ना वो इंटरनेशनल एंगल वो ढूंढ रहा है, वो नहीं है। वो बोल रहा मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगा इसको लेके, अलग पहुंच जाओ। चला वो। अरे 7 दिन के लिए कोर्ट पहुंच के कर भी क्या लेगा? आज तो 20 तारीख हो गया, 2 दिन में तो हट रहा अरे यार क्या था ये, टेलीग्राम अचानक है। टीचर टेलीग्राम। टीचर लोग ढूंढ रहे हैं कि अब कहाँ डालें सारे जवाब, सबका मटेरियल रुका हुआ है। अरे अब देखा जाए क्या होता है। अलग अलग, चलो आगे बढ़ते हैं। चल आगे। अम, भारत में क्या है, मानसून में बारिश कम हुई है, 35% बारिश कम हुई है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में 5% बल्कि ज्यादा हुई है, पर बाकी जगह बहुत बुरा हाल है। बाकी जगह कोई जगह 35%, कोई जगह ये तो 65%, इस हिसाब से गिरी है बारिश। ये ये तो हाल। जो सुपर एलिनो वाला इफेक्ट आ रहा था उसे कारण हाँ था ना। हाँ हाँ हाँ। जो लोगों को नहीं पता है, सुपर एलिनो बता दे थोड़ा। एल नीनो इफेक्ट होता है, बल्कि क्लाउड के लेवल पे लोग बोल रहा हूँ, हवा में जो नमी होती है वो पानी कैरी करके दूसरी जगह लेके जाती है। तो इस वक्त ये हुआ है कि वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हुई है, ये है हम्म, मतलब। तो बेस इस वजह से जो बारिश है वो कम होगी, ये हो रहा है, और गर्मी ज्यादा होगी, यानी जो कि पार हो चुकी है। भाई गर्मी तो हालत खराब कर दी है भाई यहाँ पे तो। हाँ हमको वो लग रहा है भाई हिमाचल में गर्मी लग रही, तो बाकी सब कोई बात छोड़ दे। भाई रख देना इस बार। हाँ। मैं ये न्यूज पढ़ रहा था ना, हम्म। मेरे को लगान का सीन याद आ गया। ऐसे कोई देख रहा है कि बादल आएंगे, बादल बारिश आएंगे, बारिश। फिर ये कोई तो ऐसे भुवन छक्का मारेगा, टंग से बजेगा मंदिर का घंटा, तब जाके बारिश आएगी है। अरे लगान देखना पड़ेगा यार, बहुत दिन पहले देखे होता है। टीवी में तो भाई हमेशा दिखाते रहता था। हाँ, मेरे को एग्जैक्ट वो चीज याद आया था इसको पढ़ने के बाद। पुराना इसके बाद पुरानी बोला चीजें। गया है कि और क्या क्या किया जा सकता है, तो उसको 200 गांव, 200 जगह इसके अंडर रखे गए हैं सुपरविजन पे, कि क्या किया जा सके, और क्रॉप्स को कल्टीवेशन किस हिसाब से किया जाएगा, इसका विचार किया जा रहा है। ये सब। अभी तो हमको लगता है ना कि इतना ही मतलब होता है ना कि अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो गया ना, कि अचानक तेरा बारिश होता है, अचानक तेरा धूप हो जाता है। तेरा मेरा दोस्तों में 2-3 लोग हैं जो लोग थोड़ा फार्मर फैमिली से आता है, तो वो लोग बोला कि भाई कटाई के कारण मतलब कटाई करने में इतना मुश्किल हो रहा है ना कि हम्म, तेरे ड्राई चाहिए रहता 2-3 दिन के लिए। तो होता है अचानक बारिश आ जा रहा है, उसके बाद तुरंत होता है ना कंटिन्यूअस 3 दिन मिल ही नहीं पा रहा है जिस दिन ड्राई हो। भाई ये तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है बहुत। और अभी क्लाइमेट चेंज खरीफ का का है। मौसम है। हाँ। खरीफ का क्रॉप मैंने, खरीफ मतलब खूब सारा पानी चाहिए जिस फसल को, उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। तो हम्म। वो जो इस समय लगाया जाता है मानसून के वक्त, ताकि उसको ज्यादा पानी मिल सके। इंडिया तो का अगर तुम देखे तो होता है ना कि इरिगेशन का भी प्रॉब्लम है, कि होता है ना कि हमको पुराना रिपोर्ट याद है, अभी का हमको नहीं याद है। होता है ना 2019 से सबके पास के आसपास चेक करे तो ऑलमोस्ट 2/3 लैंड था जो मानसून पे ही डिपेंडेंट था। और होता है ना कि जो और इंडिया का जो वाटर स्कार्सिटी का रीजन ये भी है कि इंडिया बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में पानी वेस्ट करता है, कि होता है ना कि जैसे ड्रिप इरिगेशन इस पर फोकस करने के बाद था, होता है ना कि जो हर घर जल योजना है सब के बारे में भी जब गवर्नमेंट बात कर रही थी, तो हमको ये लग रहा था कि भाई पानी तुम पहुंचा देगा वो अच्छी बात है, हर किसी को पानी मिलना चाहिए, क्लीन वाटर मिलना चाहिए। पर होता है ना कि जब एग्रीकल्चर सब वाटर वेस्टेज का बात आता है, तब उस बारे में उतना टॉपिक में कवरेज गवर्नमेंट के द्वारा हो नहीं रहा होता। तो पानी की हालत भी ऐसे खराब ही है भारत में, क्योंकि एक्चुअली नेट जीरो पे पहुंच चुके हैं हम। पानी, ग्राउंड वाटर लेवल जीरो हो चुका है कुछ कुछ जगह में भारत का, हम्म। ये हालत हो चुका है। और जो हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं रेगुलर यूज के लिए, वो एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत जगह यूज होता है। तो उसके लिए हम्म। और दिक्कत हो जाती है लोगों को, कि सूखा पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस वजह से। वो तो है।
इस पे कंसर्न बहुत ज़्यादा है। और नेट ज़ीरो जब पहुँच गया था, ये न्यूज़ कहीं बताई भी नहीं गई, तो कुछ जगह एक्चुअली में वो टैंकर के सामने खड़े हैं, ऐसे वाले फ़ोटोज़ इतने ज़्यादा आने चाहिए कि कुछ कंसर्न बने, पर फिलहाल ये हालत है कि कुछ नहीं होने वाला है। क्या ही बोलें इस पे। इंडिया का है सिचुएशन खराब है भाई, हुँ, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी लोग सब लोग रिस्पॉन्सिबल है भाई, होता है ना कि सब इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है और सब मिलकर बड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देता है। तो क्लाइमेट चेंज पे भी सोचना चाहिए मतलब। हम्म, पर क्लाइमेट चेंज पे हुँ, तेरा होता है ना कि तेरा वो सोचने या मेरा सोचने से नहीं होता, इवन वो सोच इंडियन गवर्नमेंट के सोचने से नहीं होता। अगर अमेरिका इतना करते रहेगा, ट्रम्प आ गया जो बंदा ग्लोबल वार्मिंग में बिलीव ही नहीं करता, हुँ, मतलब तेरा हमको तो हंसी आता है, तुम कभी यूएस यूएस का न्यूज देखना। हुँ, एक बंदा, क्या नाम भूल रहे यार उसका, तो कोई रिपब्लिकन बंदा था, तो ऐसे करके एक स्नो बॉल अपना उसमें सेनेट में लेके ऐसे दिखा रहा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दिखा रहा है कि देखो स्नो बॉल एग्जिस्ट करता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बोले क्या? अरे! हमको वही लगता है कि लाइक चूतिए ना, ऐसा नहीं है कि इंडिया में है, चूतिया पॉलिटिशियन पूरी दुनिया में है। लाइक होता है कि तुमको बस इंटरनेशनल न्यूज पढ़ना स्टार्ट करना है, तुम रियलाइज करोगे चूतिए हर देश में है। होता है ना कि तो इस पे कुछ और बता देता हूँ। यूएस जो है, यूएस ट्रम्प के आने के बाद वो क्लाइमेट चेंज एक्शन से भी बाहर हो चुका है। क्लाइमेट हम्म, चेंज प्लान जो बना था कि इस तरह से क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम ठीक किया जाएगा, इससे भी वो अपने आप को बाहर कर चुका है, तो वो और प्लान का सबसे हिस्सा नहीं है। और सबसे फनी बात है, वो इस टर्म में नहीं किया, पिछला टर्म नहीं कर दिया। पेरिस हाँ, क्लाइमेट चेंज पिछले टर्म में ही, जो 2015 में आया था, और ये बंदा जीत के 2016 में आया, और आते के साथ बोला है सबसे पहले चीज वो करना है पेरिस क्लाइमेट चेंज से हटाना है। हम बोले भाई पेरिस क्लाइमेट चेंज 15 में ही तो लगा था, तो एक साल तो चलने दे। एक साल चलने नहीं दिया, बोला बंद कर रहे हैं। क्या होगा इस बार, इसमें मुश्किल है थोड़ा, सचेत रहे। चल हाँ, आगे बढ़ते हैं। चल नेक्स्ट। हम्म, महंगाई 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 वो तो बहुत होता है ना, ज्यादा डेंजर। वो वाला जो पीपली लाइव वाला गाना था ना, महंगाई डायन खाए तो जलते हैं। पता है, हमको जो हंसी आ रही होता है ना कि 9.7 इन्फ्लेशन, भाई ये सब यूपी एरा में होता था। हाँ, होता है, 9.7 इन्फ्लेशन, मतलब नौ। उस क्वार्टर का है ना। हाँ हाँ, ये इस साल अगर पिछले साल कोई चीज 100 रुपए पे थी, तो इस साल 109 रुपए पे होगी, इस ये कहा जा ये रहा है। इस पर्टिकुलर मंथ का होलसेल होगा ना प्राइस। तेरा, कितने हाँ क्वार्टर का होगा ना, हाँ हाँ, नहीं इस ये क्वार्टर का तो कि मंथ मंथ का। ये मंथ का है। होता है हाँ, ना, मंथ का। बेसिकली पिछला महीना मतलब पिछला साल का मई में जो प्राइस था, इस साल का मई में क्या प्राइस है, तो उसमें 9.7 का जंप है, तो 109.7, मतलब 110 रुपए ही मान ले, तो पॉइंट तीन क्या, तो राउंड ऑफ करते हैं, तो ये वही। एक है। और दूसरी एक दिक्कत है कि इसी बार इन्होंने बेस ईयर जो था वो भी चेंज किया। ठीक है, क्या बेसिकली बेस ईयर जो था कि पहले 2012-13 से कंपेयर होता था, 11-12 से, कि हम्म, उससे कितना बढ़ोतरी हुई। अब हम्म, इसको चेंज करके 22-23 पे कर दिया गया। इससे कितना बढ़ा है? 22-23 जो साल था उससे दोनों कितना में बढ़ा? डिफरेंस क्या आ रहा था उसमें? ये नहीं लिखा है भाई, ये मैं नहीं बता पाऊंगा मतलब। हम हाँ, इकोनॉमिस्ट है। जनरली जो है ये उसी के लिए किया जाता है ताकि जाके बेटर इंडेक्स बताया जा सके। हाँ ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन उसके वजह से जो रिसेंट वॉर्स हुए हैं और बहुत बुरा हाल रहा है इस वजह से, तो वो तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, तेरा होता है ना कि फ्यूल हम्म, प्राइस बढ़ा है, तेरा एलपीजी का प्राइस बढ़ा है, तो बेसिकली खाना और ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा हो जा रहा है, तो भाई तो हर चीज में इफेक्ट करेगा ना। हम्म, वो तो होता है ना कि लाइक वो टॉप डाउन इफेक्ट आ जाएगा उस हाँ, इसमें बेस ईयर चेंज किया था और कुछ इंडेक्सेस भी जोड़े थे, मतलब पर। ऐसा था कि नया ये, मैट्रिक्स से सब जोड़ा। हाँ हाँ, नया मेट्रिक ये भी जुड़ाएगा, ये भी जुड़ा, ऐसा था। और इनके साथ इन्होंने ये भी बोला कि पीपीआई का मॉडल फॉलो होगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये तो डब्ल्यू प्राइस इंडेक्स था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इससे पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे भी शिफ्ट करेंगे फ्यूचर में, तो ये भी बोला है इन गवर्नमेंट ने फ्यूचर में करेंगे तो करने दे वो लोग को यार, उसके बाद देखा जाएगा। हाँ, वैसे आईएमएफ का रिकमेंडेशन था कि पीपीआई पे शिफ्ट करो। चलिए बहुत अच्छा। हम्म, ये कौन सा ये वीडियो लगा दिया? मेरे को लग रहा था ना उस पे आएगा कि भिंडी तो 12 रुपए किलो हो गई। इडियट्स का लोग आ रहे थे। अरे यार, न्यूज़ इस बार पढ़ रहा था, मेरे को यही सब ध्यान में आ रहा था कि ये क्या चल रहा है।
हाँ, हम्म, देश मेरा रंगरेज ये बाबू, काट काट यहाँ गटता जादू। ये हुआ कि असम के बच्चे, उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो उन्हें ऐसे नदी, कौन सा क्षेत्र? ये सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ओके, बाढ़ आते रहती है, ओके, जो लोग बाढ़ प्रभावित, बाढ़ जिस एरिया में है उसको बोल रहे हैं। फ्लड हमको लगा फ्लड, जगह का है, हमको लगा जिस जगह के नाम ले रहा है तू। नहीं होता। ज्यादा हिंदी हो गया क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, फ्लड वो प्रोन, हम समझ गए, सेकंड टाइम बोला ना हम समझ गए। फर्स्ट टाइम हाँ सुन नहीं हाँ पाए, हमको लगा कोई नाम बोल रहा है जगह का। हाँ, तो फ्लड प्रोन एरिया था जहाँ फ्रिक्वेंटली बाढ़ आते रहे, तो वहाँ पे बच्चे ऐसे नदी पार करके जा रहे थे। इसका वीडियो वायरल था कि यहाँ बच्चे ऐसे करके वहाँ जा रहे हैं तो पढ़ाई असम में करने। तो यार फ्लड ये वाला बहुत प्रॉब्लम होता रहता है। होता है ना कि हम्म, हर रेनी सीजन में एक फोटो असम से कंपलसरी है। मतलब होता है ना, एक राइनो खड़ा रहेगा, उसके आसपास में पानी रहेगा और किसी सूखा एरिया में से खड़ा रहेगा। वो हर साल आता होता है। असम में भाई काजीरंगा में एक फोटो निकलेगा हर साल। कोई एक एक तो ऐसा छोटा सा माउंट टाइप का होगा एरिया, जिसमें जैसे राइनोसेरस चढ़ा होगा और बस हाँ। अगल बगल पूरा पानी होगा। अरे ये इस पे ना मेरे को आ रहा था कि ये लोग बड़े होके बोलेंगे हम लोग नदी पार करके जाया करते थे स्कूल, समझ रहे हो, तुम्हारी तरह नहीं। वो तो भाई हम लोग ही बोलेंगे, हम लोग नदी पार करने नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे तो वो पता नहीं है कोरोना में क्या हुआ था। कोरोना तो बच के हम पढ़ाई किए हैं, तुम्हारी तरह। होता है हाँ? 2 साल हम लोग बस घर में लॉक थे। 2 साल। और फिर बच्चे लोग को बताना नहीं होगा कि ऐसा नहीं कि 2 साल हम लोग घर में लॉक थे, उसके बाद 2-3 साल और लॉक थे, क्योंकि हमको घर से निकलने का मन ही नहीं करता। हाँ, कोई नहीं बताएगा कि ग्रेस मार्क्स देके पास किया था सबको। ये सब नहीं बताएगा कोई। हम लोग का भाई फाइनल में एक एग्जाम हुआ था, लाइक होता है नेगेटिव मार्किंग ही नहीं था। ऐसे टक 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 करके सारा क्वेश्चन बनाया। अरे भाई, चलो आगे बढ़े, हाँ। आसाम में कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। चलो। हम्म, ये रात के 9 बजे के बाद फैमिली वाले घर में आएंगे ये चेकिंग के लिए। आज तक जीवन में मैंने मेरे खानदान में कोई नहीं पिया होगा। और ये नाम बताइए। अरे तो बताइए ना, बताइए हो गया रे। मनीष कुमार सिंह। पिताजी का नाम क्या हुआ? बताइए, नाम बताइए, सिर्फ नाम बताइए। बताइए पिताजी का नाम। अरे बोल तो दिए भाई। बताइए नाम बताइए। मनीष कुमार सिंह। पिताजी का नाम श्री किशोर सिंह। घर कहाँ है? ये किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते हैं। क्या एड्रेस है इस प्रॉपर्टी का? एड्रेस क्या है? स्वर्ण मंदिर सेकंड फ्लोर। कितने टाइम से रहा? बस बस, ज्यादा नहीं, एड्रेस लीक हो जाएगा। होता है ना कि रेड मारने में तो पता ही है भाई तेरा, जैसे कि दैनिक भास्कर से आता कि दैनिक तो ये भास्कर था का कि दैनिक एक, हाँ बता देता हूँ एक सेकंड, कि करप्शन एक्सपोज करने के लिए जर्नलिस्ट था, तो इसके घर में रेड हो गई बीच आधी रात को पुलिस आई और रेड मार रही है अपने घर पे। ये और इस वीडियो के बारे में मेरा फेवरेट चीज है ना, बंदा लोग क्लूलेस है। उसको खुद नहीं पता वो लोग क्या देखने आए हैं यहाँ पे। नहीं तो होता है ना कि लाइक इंडियन पुलिस होता है कि निकालता है कुछ चीज, ऐसे ये है मेन चीज, जो चीज है पकड़ाया है, उसकी फोटो ले रहा है, ये कर रहे, वो कर रहे। ये बंदा का ब्रेथलाइजर टेस्ट ले रहा घर के अंदर, गाड़ी नहीं चला रही है। गाड़ी नहीं चला रही। वो तो अगर ठीक है हम घर के अंदर बैठे हुए, अगर हम अभी मतलब मान लें पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड कर, ठीक है, अगर हम भंड होके बैठे रहते क्या फर्क पड़ता है, कौन सा रूल तोड़ रहे हैं। अगर हम ये लिटरल ये अगर हम पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर रहे होते पिए हुए, अगर हम कोई गाली नहीं दे रहे, किसी को खराब नहीं बोल रहे, मतलब कोई भी आईटी एक्ट का वायलेशन नहीं हो रहा, अगर हम पी के रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो होता है ना कि यूट्यूब में तुम अल्कोहल दिखा नहीं सकता, तुम अल्कोहल प्रमोट नहीं कर सकता। अगर हम हाँ। ऐसे करें, विस्की का बोतल ऐसे हिलाते हुए नहीं कर रहे कि ए बाबू पियो रे, तो होता है ना कि वो प्रॉपर रूल ब्रेकेज हो गया। तो होता है ना कि और लॉज का वायलेशन तो छोड़ दे, तुम यूट्यूब लॉज ही तुम तोड़ रहा है कि यूट्यूब के जो रूल्स है उसको फॉर्मुलेट तुम तोड़ रहा है, तो बेसिकली वही तेरे को चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया, पता चलेगा। होता नहीं, तो गन प्रमोट नहीं कर सकता तुम, अल्कोहल और ड्रग्स प्रमोट नहीं कर सकता, ये सारा चीज होता है। पर अगर हम दारू पिए बिना, मतलब होता है ना कि दारू पी के ऐसा होता है मेरे आंखों में दिख रहा है कि नशा नशा टाइप का है, तो अगर हम पी के भी रिकॉर्ड कर रहे होते तो कौन सा रूल का वायलेशन है। तुम दारू घर में क्यों चेक कर रहा है। अगर होता है ना कि मान ले ड्राई स्टेट होता है, बिहार होता है, बिहार नहीं है ना, बिहार नहीं, हाँ, सही बिहार बात है। क्या
अगर ड्राई स्टेट होता, बिहार होता या फिर होता नहीं गुजरात होता, तो उस जगह पे तुम होता नहीं कि हाँ टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये बंदा पिया हुआ है, मतलब ये तो इलीगल चीज है। और भाई जब बिहार और अल्कोहल का बात आ गया है, तो एक फेमस स्टोरी है, मतलब ये ऑफिशियल नहीं है, ये थोड़ा हश हश टाइप का स्टोरी फैला था। बताओ। तो बेसिकली ये है कि बिहार के एक मिनिस्टर, हम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट भी नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, और एक अपना स्टेट के मिनिस्टर, और एक्चुअली मिनिस्टर बोलने की जरूरत नहीं है, वो सबसे हाईएस्ट वाले मिनिस्टर। ये गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, सब पिछले वाली गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो बिहार के मिनिस्टर और अपने स्टेट के मिनिस्टर दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था, कि बोला कि आपके स्टेट से हमारे स्टेट में दारू आ रहा है और हम लोग ड्राई स्टेट है। तो अपने वाले मिनिस्टर ने बोला कि सर हमारे में तो लीगल है। तो आप रोको, आपकी दिक्कत। हम कैसे रोक दे? तो हम कैसे रोक दे? जब तक वो मेरे बॉर्डर के अंदर है वो लीगल है, जब वो क्रॉस करेगा बॉर्डर तब वो इलीगल होता है। तो रोकने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मैं कैसे रोक दूं? अरे यार, चलो आगे बढ़े। ऐसे ऐसे न्यूज क्यों मिलते हैं? चलो, ये अनकंफर्म न्यूज है, मतलब होता है नहीं, हाँ बीच मैं बीच में समझ गया। सरकारी सर्कल में फैला था, तो हम हाँ। अनकंफर्म न्यूज बता रहे हैं। ये किसी पेपर में पब्लिश नहीं हुआ है, बस ये रूमर था कि ठीक ऐसा हुआ कन्वर्सेशन दो मिनिस्टर के बीच में, टॉप मिनिस्टर के बीच में। मनोहर कहानियां, चलो फिक्शनल स्टोरी। फिक्शनल स्टोरी पता है, इसका कोई लीगल रिप्रिकॉशंस नहीं होना चाहिए हम लोगों पे। और लीगल रिप्रिकॉशंस हो भी नहीं सकता। फर्स्ट हमने मिनिस्टर नहीं बोले, और कौन सी गवर्नमेंट है बोले नहीं, इससे पहली वाली बोले, तो इससे पहली वाली तो बहुत सारी है। बहुत सारी है। हाँ सही। तो सेंटर पुट्स एन एंड टू ओवर द काउंटर सेल ऑफ कफ सिरप। कफ सिरप अब जाके आप काउंटर से डायरेक्ट खरीद नहीं सकते हो, इस पे पाबंदी लग गई है। इतनी ही न्यूज, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भाई पर ये तो कब ये से होता कहाँ? भाई यहाँ पहले था। लोग आदमी ड्रग लेके चल जा रहा है, तुम बोल रहे कफ सिरप नहीं लेके जाएगा। अरे नहीं, कफ सिरप होता है ना, पहले हम स्कूल के टाइम में देखते थे कि बच्चा लोग ऐसा होता है ना कि तेरा अब एक बड़ा सा बागान वाला एरिया है, तो जानता होगा अपना सिटी सेंटर के बीच में, तो वहां पे पीछे ऐसे कार्टून टाइप का होता है ना, कि बच्चा लोग पी के फेंका रहता था। कफ सिरप, लोग अल्कोहल कंजम्पशन के लिए कफ सिरप पी रहे हैं। हम बोले भाई देसी नहीं मिलता क्या? डायरेक्ट अरे इसको पी के नींद आती थी यार, वो अलग दिक्कत थी। हाँ वो तो है भाई, मतलब होता है ना कि इंडिया में कोई भी चीज को नशा बना देता है। भाई कफ सिरप को नशा बना रहा है बच्चा लोग, 20 तो पी ले रहा है कफ सिरप। हम बोले भाई कैसे पी ले रहा है भाई? और होता है ना कि दवाई तो भाई रिएक्शन भी करेगा, तुम गलत दवाई अगर ज्यादा खा लेगा तो भाई पता चला इधर चटके जा रहा है। इसमें क्या ही है, हाँ ये तो माइल्ड होता है। हाँ, अरे वो mind रहेगा। लोग नशा करते हैं इससे। वही तो बोल रहे हैं, तुम इसको बोल नशा रहे करने हो। वाले तो बता रहे हैं, हाँ, नशा करने वाले तो बता रहे हैं कि नशा करने के लिए भाई लोग भर के 20 बॉटल पी रहा है। हम बोले भाई सेफ है? वो अभी पीछे न्यूज दिखाई थी ना, वो यही ढूंढने गए थे कफ सिरप तो नहीं रखा है। अंदर करेंगे इसको। अरे एयरपोर्ट में हम गए थे, तो एयरपोर्ट में होता है ना कि मेरा 2 बॉटल कफ सिरप रखा होता, मेरा वैसे होता है ना बेसिकली एक हम पी रहे थे और वो खत्म होता है ना कि लास्ट का इतना बचा हुआ था, और नेक्स्ट बॉटल रखा हुआ था कि खांसी, मेरा खांसी टिकता है भाई, मेरा खांसी एयरपोर्ट वाला नहीं सोचेगा। ऐसा होता है ना, मेरा खांसी ऑलमोस्ट 10 दिन सब टाइम टिकता है। तो होता है ना, 2 बोतल लेके जा रहे थे, तो ऐसा हुआ है ना कि होता एयरपोर्ट वाला रोक दिया और ऐसे करके निकाला कि मतलब ऐसे बोला कि ये लिक्विड होता है ना, वो मशीन से क्रॉस करता है, तो ऐसा हुआ कि स्कैन किया, अरे 2 बोतल लिक्विड, तो से निकाला उसको। मतलब भैया कफ सिरप है, ऐसा क्या देख रहे आप मत लेके जाना। इंटरनेशनल फ्लाइट में तो सीज कर लेता भाई, ये इंडियन डोमेस्टिक था इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ा। अब सीज कर लेगा, बोलेगा ना अब तो बैन है। पहले पर्ची नहीं, वो तो पर्ची दिखाइए पहले। अरे भाई पर्ची तो छोड़ दी है, खरीदना बैन है, लेके घूमना थोड़ी ना बैन है। पर्ची लेके घूमते रहे क्या? ये पर होता है इंटरनेशनल में बहुत होता है। जैसे कि मेरे एक रिलेटिव है, वो एक बार होता है ना डायबिटीज का दवाई 6 महीना खरीद के लेके जा रहे थे, बोला कि पागल बोलेगा 6 महीने की दवाई को खरीद के लेके जा रहा है, वो रोक दिया। वो अरे इंडिया से कोई जाता है ना, हाँ इंडिया से कोई जाता है ना यूएस,
सब चीज का दवाई लेके जाता है यहाँ से। तू वो वो बोल रहा है इतना बड़ा भी कि वो वहां पे साला इंश्योरेंस लगेगा, डॉक्टर का रिसिप्ट लगेगा। अरे तू वो बोल रहा है सबसे का, जो हमको ये लगा था, एक एक इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला था एक बंदा, रील बना के डाला था कि इंडियन लोग का बिजनेस माइंड कितना अच्छा है। बेसिकली एक बंदा एक पूरा बैग भर के कॉन्डम लेके जाता था। वो रशिया पढ़ने गया था, तो वहां पे कॉन्डम बेचता था। कॉलेज में तुम रुका, वो हॉस्टल में, तो भाई कांड तो होता ही है हॉस्टल, हाँ, मतलब वहां का हॉस्टल में तो थोड़ा लूज रूल्स है ना। ज्यादा ही होता हो। हाँ, तो वही तो वो बेचता था। और होता है नहीं, होता कि जैसे मान ली किसी को इमरजेंसी में जरूरत पड़ गया तो हाँ ठीक है ले ले, होता थोड़ा महंगा प्राइस में। इंडिया में तो ऐसे ही सस्ता मिलता है, और थोड़ा हाइक करके बेचता था कि इमरजेंसी में बेचा है। तो भाई बोला कि बंदा महीना महीना में मतलब हजारों कमाया है, तो उसको घर से पैसा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता था। वो फीस में मतलब फीस दे दिया और अपना खर्चा इससे ज्यादा करता था कॉन्डम बेच के। मैंने अरे कहा, क्या ये सही है। बोला कि भाई तो ये, अब तो एक बैग कॉन्डम लेके जाएगा तो हाँ एक सिक्योरिटी नहीं पकड़ता था। पता नहीं होता है सिक्योरिटी पकड़ता था नहीं पकड़ता था क्या है, मतलब नहीं पकड़ता हुआ, नहीं तो होता है ना कि इंस्टाग्राम में सुने थे तो इसका होता नहीं, वैलिडिटी उतना ज्यादा है भी नहीं, पर होता है ना कि हम्म, अगर अगर ये ट्रू है तो भाई मस्त स्टोरी। ठीक। चलो चलो आगे बढ़े। यूसीसी बिल, यूसीसी मतलब होता है यूनिवर्सल सिविल कोड। इसका मतलब ये है कि सिविल लॉज जो फिलहाल अलग अलग, अच्छा यूनिफॉर्म यूनिवर्सल बोल दिया, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब होता है कि सबके लिए सिविल लॉज जो है वो भी बराबर है। फिलहाल क्रिमिनल लॉज जो है सबके लिए बराबर है। सिविल लॉज जो ज्यादातर हैं कि रिलीजन के लिए अलग हैं और कुछ ट्राइब्स के लिए अलग हैं, अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग है। तो सिविल लॉज भी इनके लिए बराबर होने चाहिए, ये इसका प्रावधान होता है। देख जो ओवरऑल सिविल लॉ होता है ना, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका हम कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, पर ये जो एग्जीक्यूशन के नाम पे लोग हक रहे हैं ना भाई, तेरा मतलब ये लोग का होता है ना कि जो पुराना कल्चरल वाला बात नहीं होता है कि जो बुढ़ा लोग जैसा रूल बनाता है, जैसे होता है ठीक है तुम को लिव इन ये सब वाला के, तुमको लिव इन वाले लोग पसंद नहीं है तो तुम उसको होता है ना कि आउटलॉ कर रहा अलग तरीके से, तुम लिव इन को भी शादी ही बना दे रहा। होता है ना उसमें ऐसा आ रहा है कि जितना भी स्टेट्स आ रहा है, जैसे कि असम था उसमें हो दिया कि तुम, और ये उत्तराखंड में भी कि तुम अगर लिव इन कपल रह रहा है तो तुमको जाके डीसी के पास रजिस्टर करवाना है कि तुम लिव इन कपल है, और तुम लोगों में अगर बच्चा होता है तो बच्चा माना जाएगा पेरेंट। हम बोले भाई तुम सोच कि होता है ना कि कुछ दिन में नहीं लो डेटिंग के लिए भी निकाल देगा फॉर्म, होता है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की, हाँ तुम लोग रिलेशनशिप है, हाँ ले फॉर्म भर दे। ये मेरे को लगता है कि इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, मतलब किसी हिसाब से हो, फिर करेक्शंस होते रहे, मतलब हाँ करेक्शन हो, देखो होता है ना, बोल रहे ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम कॉन्सेप्चुअल वे में बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि होता है ना जब नेहरू जी पहला बार तेरा हिंदूज जो है हिंदू लॉज है उसमें लिबरलाइजेशन एक तरीके से लेके आए थे। होता है ना कि जैसे कि पॉलीगैमी का सब अभी बात करता है इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में कि 4 शादी अलाउड है, भाई पहले हिंदूज में भी अलाउड था, जो लोगों को नहीं पता है उस टाइम भी होते थे। हिंदूज में तो अभी भी हैं, कुछ जगह करते हैं। नहीं वो तो है तेरा, जब एब्सोल्यूट नंबर का बात आता है ना, परसेंटेज में मुस्लिम्स लोग आगे हैं, जब पर एब्सोल्यूट नंबर्स का बात आता है तो हिंदूज लोग आगे, और उसमें भी ट्राइबल्स में है, ट्राइबल्स में सबसे आगे था। तो वो वाला चीज था। और अभी भी तो अभी भी तो ट्राइब जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जितने भी स्टेट्स में आ रहा है उसमें एक्सेप्शन ट्राइबल्स का ही है, कि होता है ना कि उसमें वो, और जितना भी तेरा डिफरेंट बाकी माइनॉरिटीज है वो लोग कर रहा है अपोज कि तुम ट्राइबल्स को क्यों छोड़ दे रहा है, तो उसमें बीजेपी का सिंपल आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि जब हम हिंदूज में सबसे पहले ले आए तो बोलता है कि और बाकी सब में नहीं लाए तो हम इसको भी फेस वाइज करेंगे। ये होता है ना कि सबसे पहले हिंदूज हो गया, फिर बाकी रिलीजन, और ट्राइबल लास्ट में। मेरे को लग रहा है लगा देना चाहिए सब जगह। हाँ, मेरा ये स्टैंड है, मतलब हाँ, कि क्योंकि भाई बहुत टाइम हो चुका है, मतलब कब लगाओगे, और सब चीज ऐसे ऐसे कि निटिग्रिटी देखते रहोगे तो नहीं लग पाएगा। हाँ तो मतलब होता है ना कि हाँ तो लगा देना चाहिए, फिर करेक्शंस के लिए लड़ाई होते रहे, हाँ, ये वो तो करेक्शन करनी, ये करेक्शन करनी, ये हाँ वो रहता है ना, जो भी इस तरह के लॉज आता है इसको चैलेंज करना चाहिए, और होता है ना कि
अगर तुमको स्पेसिफिक और होता है ना कि कोर्ट में जाने के साथ ये चीज होता है ना कि कोर्ट पूरा का पूरा लॉ को कभी डिस्कार्ड नहीं करता, वो होता है ना कि सेक्शंस काटता है कि ये सेक्शन वायलेट कर रहा है। जैसे कि तेरा इसका भी अभी चल रहा था जो वक्फ बोर्ड वाला चल रहा था, तो मेन सबको प्रॉब्लम वक्फ बोर्ड का बाकी स्ट्रक्चरल और किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है उससे प्रॉब्लम नहीं है, जो कि इलीगल लैंड ग्रैबिंग के लिए यूज हो रहा था उससे सबको प्रॉब्लम है। तो उस चीज को लोग मेन काउंटर करना चाह रहा था, तो बाकी लोग को वैसे ऐसा नहीं कि पूरा वक्फ का कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम था। और हमको तो भाई सबसे मस्त लगता है ना जो जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन और आर्टिस्ट और ये जितने भी पॉलिटिशियन है ऐसे करके संविधान कैसे रेड कलर का बुक लेके ऐसे खड़ा हो जाते हैं सबके सामने की होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को राइट दिया है, तो वो लोग सब यूनिफॉर्म सिविल कोड टाइम चुप हो जाता है। हम बोले उसी का आर्टिकल 44 भी बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसका भी सपोर्ट कर बोल। होता है ना कि भाई इंडिया में ना बकचोदी की जब बात आती है ना भाई हर कोई चुतिया है, तेरा पॉलिटिशियन लेफ्ट विंग राइट विंग सब में है चूतिया भरे और भरे भरे टाइप के। मतलब होता है ना कि इंडिया में तो भाई तुम्हारा होता है ना कि काउ प्रोटेक्शन, मतलब अगर तुम सही में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चालू करेगा ऐसे लगता है बीजेपी मैनिफेस्टो लिखवाया अपना उससे, होता है ना तो होता है ना कि भाई जो जो डीपीएसपी है तेरा अपना वो उसका फुल फॉर्म क्या था डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो था डीपीएसपी वाला जितना सेक्शन है कि काऊ को प्रोटेक्शन देना है, हम लोग को स्ट्राइव करना है कि हम लोग अल्कोहल नहीं बेचे, ये सारा चीज क्या है तो भाई डीपीएसपी मैं बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली फेजेस में बटा हुआ है, तो ये पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डीपीएसपी, जहाँ लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड चीजें कि ये तुम अभी नहीं कर पा रहे हम लोग, तुम फ्यूचर में कर लेना, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। जैसे यूसीसी ये लिखा हुआ है, फिर इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है, काउ प्रोटेक्शन सब लिखा हुआ, सब प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, फ्लैग के इंडस्ट्रियल लिए लेबर लॉज सब के बारे में बहुत सारा लिखा है, लेबर को प्रोटेक्शन देना है, सारा चीज है। बेसिकली इकोनॉमिक सोशल जितने प्रॉब्लम्स हैं जो उस समय नहीं सॉल्व कर पाए फ्यूचर में कर लेना, इसके लिए प्रावधान लिखे गए थे कि कर लेना। एजुकेशन राइट, फाउंडर्स जो अपने देश के फाउंडर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना था, वो लोग का विजन लिखा हुआ है कि हम देश को इन फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं, डीपीएसपी वो उस थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो चीज है। तो ये आर्टिकल 44 भी उसी का पार्ट है, तो इस पे हमें करना चाहिए, मतलब ये अच्छा होता है। हाँ हम तो सपोर्ट करते हैं भाई, मेरा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सपोर्ट है, मेरे को बस होता है कि कुछ क्लॉज में प्रॉब्लम है, क्या भाई क्या बोल रहा है यार। मेरा ये भी दिक्कत है, अच्छा बीजेपी को हर बार क्रिटिसाइज मिलता है कि ऐसा ऐसा करती है पूरा अथॉरिटेरियन, ये एमपी में लेके आ रही है, बाकी स्टेट्स क्या सो रहे हैं इस टाइम, बाकी वाले कहाँ गए, राहुल गांधी कहाँ गया इस टाइम? नहीं राहुल गांधी कहाँ गया, इवन बीजेपी भी और सब स्टेट में कहाँ गया। बीजेपी तो मैं फिर भी बोलूंगा ना कि एक जगह शुरू कर रही है, हाँ मतलब बाकी जगह करना चाहिए बिल्कुल। वो अरे कांग्रेस नहीं करेगा, कांग्रेस नहीं करेगा, कांग्रेस के साथ वो वाला चीज हो जाता है ना कि वो लोग लिबरल दिखना चाहता है, वो लिबरल है नहीं, ये चीज तुम कांग्रेस के साथ संविधान है भाई, वो लेके घूमता है ना संविधान राहुल गांधी, ऐसे थोड़ी होगा। यही तो बोल रहे भाई, संविधान लेके सब घूमता है, ओवैसी घूमता है, कुणाल कामरा घूमता है, पर आर्टिकल 44 के बारे में किसी को नहीं बोलना था, वो छोड़ दे। तेरे को क्या लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत सपोर्ट करता है? कर्नाटका में तेरा वन ऑफ द हार्शेस्ट बिल लाया गया है सिविल लिबर्टीज को कर्व करने का, जो तेरा इंटरनेट में हम लोग जो बकवास कर रहे हैं ना इसके चक्कर में हम लोग भी जेल जा सकते और ये स्टेटमेंट पास नहीं हुआ वो बिल, पास नहीं हुआ वो, बस होता है ना फ्लोर में किया गया था, बस होता है ना कि वन ऑफ द वर्स्ट बिल्स था फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। और सबसे फनी बात यह है ना, एक इंटरेस्टिंग केस है जो राहुल गांधी को मे भी पता होगा, एक इंडिया के एक फेमस लीडर थे जिन्होंने कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सारे चोर मोदी मोदी नाम से क्यों होते और उसके कारण उस लीडर के अगेंस्ट में केस हुआ था, क्योंकि एक बीजेपी के लीडर थे जिन्होंने उनके ऊपर आके केस मार दिया था कि ये मोदी कास्ट के अगेंस्ट में बोल रहे हो, क्योंकि मोदी कास्ट ओबीसी होती है तो ये एंटी कास्ट स्टेटमेंट ये कोर्ट में गया था। और जिस लीडर की बात हम लोग कर रहे हैं, कोर्ट ने मतलब होता है ना कि ये लोग इतना नालायक है कि इतना ये लोग सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको कन्विक्ट कर दिया था। जिसको नहीं पता है राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ये बात कर रहा था, समझ गया अभी तक सब समझ गए। तो समझदार होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रॉपर कन्विक्ट कर दिया था बंदा को कि होता है ना कि इसके। और जिसको नहीं पता है कि पार्लियामेंट में ये रूल होता है कि अगर तुमको जेल सेंटेंस होता है 2 साल या 2 साल से ऊपर का, तो तुम्हारा कैंडिडेचर चिप कैंसिल होता है
और तुम 6 साल के लिए और इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, तो तुम 2 साल सेंटेंस सर्व करेगा, उसके बाद 6 साल और इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो बेसिकली तुम 8 साल तक इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता है। और जैसे ही ये बीजेपी ये सुना, बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल गांधी कैसे इलेक्शन नहीं लड़ेगा, राहुल गांधी को लड़वाना है हम लोग को। तभी तो जीतेंगे हम लोग। बीजेपी राहुल गांधी को जोकर बना के रख दी। साला तुम खेलो, तुम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए खड़े रहो, किसी और को आने मत दो। तो बीजेपी जैसे ही देखा ना कि मतलब कि राहुल गांधी जेल चला जाएगा और उसका कैंडिडेट 8 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, बीजेपी बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट में गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट स्टे लगाया है इसके ऊपर। तो उस जो कर्नाटका जो बिल प्रपोज कर रहा था ना, उससे राहुल गांधी भी जेल जाते, खाली सरकार चेंज होने की जरूरत थी। जैसे ही होता है कि मान ले कांग्रेस सरकार है अभी और कर्नाटका में बिल आ गया, होता है ना कि सिलिकॉन वैली करके एक शो है, देखना जिसको भी टेक्नोलॉजी से इंटरेस्ट है देखना, बहुत मस्त शो है। तो उसमें एक लाइन बंदा बोलता है कि बेसिकली पिछला जो मतलब होता है ना कि बंदा शेयर्स अनाउंस कर रहा होता है अपना कंपनी का, तो बहुत ज्यादा वोटिंग राइट दूसरा इंसान को दे देता है। तो बोलता है ना कि जैसे ही वो बंदा को वोटिंग राइट्स मिला रहता है, वो अपना शेयर किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है। तो बोलता है कि पिछला बंदा को तुम बहुत मस्त वोटिंग पावर दिया था और वो बंदा यूज कर ले रहा है इसको पावर को, जो दूसरा बंदा था वो यूज नहीं किया पर ये बंदा यूज कर लिया। तो बीजेपी के साथ वो चीज है, तुमको लग रहा है ना कि तुम ड्रैकोनियन बिल लेके आ रहे हो, तो तुम यूज ना करोगे। पहले तो कांग्रेस यूज करेगा, हमको कोई भरोसा नहीं कि कांग्रेस नहीं यूज करेगा, कांग्रेस मस्त हाँ, तरीके से हाँ। यूज करेगा। और उसके बाद बीजेपी आए, पॉलिटिशियन एक ही नस्ल के होते हैं, मैं हर बार बोल रहा हूँ। उसके बाद बीजेपी पावर में आएगा और बीजेपी और मस्त तरीके से यूज करेगा। उसके बाद सब बोलेगा देखो कितना कितना सिविल लिबर्टीज को दबाया जा रहा है। हम बोले भाई वो पहले ही दबाया जा रहा था, तुम लोग गधा है जो अपोज नहीं किया। आगे बढ़े, चल नेक्स्ट। और कुछ है इसमें? ना इसमें क्या है, हम लोग तो इसमें यार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिस्कस कर दिए। ठीक है, चलेगा इतना तो। भाई पोजीशन अटैक्स मैन मैन नहीं मान भगवंत मान है वो, मैन नहीं है। भगवंत मान भगवंत मान का एक वीडियो आया था जिसपे वो ऐसे नशे में थे और कुछ रिलीजियस रिलीजन को ऑफेंड कर रहे थे, मतलब ऐसा वीडियो। लोग तो ऑफेंड हो जाता, बेसिकली होता है ना कि कुछ ऐसा था, कुछ ऑफर कर रहे थे जो कि बहुत ही होली नहीं था भाई ये होली फिगर को। भगवंत मान सुबह उठ के सोचे होंगे अरे ज्यादा पिलाती पे रात को, अरे ये क्या हो गया। अरे पुराना वीडियो था, होता है ना कि वो सेम वीडियो नहीं है, लाइक होता है ना बाल छोटा है तेरा, पगड़ी नहीं पहने हुए, लाइक होता है ना बहुत मामला है, पुराना वीडियो सरफेस पुराना वीडियो पे ऑफेंड होना मना थोड़ी है। हाँ ऑफेंड होना मना थोड़ी है। वो तो भाई तेरा यही तो अभी रणबीर कपूर तेरा उसके ऊपर चल रहा था कि इसको राम भगवान बनाया है तो बीफ खाने वाला। कितना पुराना वीडियो, बहुत पुराना वीडियो है, राजीव सरदेसाई का कौन सा तो 2012-13 का वीडियो होगा। वो लोग उस टाइम बोलते टाइम पता नहीं था ना बीजेपी सरकार पावर में आने वाली। क्या था यार ये? इस पूरे केस में हमको खाली एक ही चीज प्रॉब्लम लग रहा था ना कि लाइक तेरे को इस मतलब होता है ना कि पंजाब खुद उस तरीके लॉज ला रही है जो मतलब होता है ना कि अगर तुम रिलीजन को ऑफेंड करता है तो तुमको जेल होने के है। तो भाई इसमें सबसे पहला पकड़वाने वाला सीएम ही निकला। हाँ और सेकंड चीज है कि लाइक होता है ना इसको जब बुलाया तेरा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो तेरा सिख लोग का रिलीजियस अथॉरिटी का चेयर है, तो हमको लग रहा था भाई एक सीएम को मतलब होता है ना कि रिलीजियस अथॉरिटी को बुलाने के पास इतना पावर होना नहीं चाहिए। क्योंकि होता है ना कि जो फॉरेन में कॉन्सेप्ट चलता है ना सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, हमको तो ठीक लगता है भाई, रिलीजन अलग है गवर्नमेंट अलग है, और तुम होता है ना दोनों को जस्ती का मिक्स मत करो। इंडिया में जो वाला चीज है ना कि नहीं नहीं हम तो रिलीजन हर रिलीजन को प्रमोट करेंगे, इक्वल प्रमोशन ऑफ हर रिलीजन, वो लगता है थोड़ा हमको कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बारे में। मेरा कोई स्टैंड नहीं है रिलीजन पे, मैं पूरा एथिस्ट है, ठीक है। मैं उल्टा सोच रहा है ये अलाउड क्यों है, हाँ मतलब ऑफेंड अलाउ क्यों है, ऑफेंड रहे उन्हें तो ऑफेंड, जो ऑफेंड हो रहा है उन्हें तो हाँ ऑफेंस तो अलाउ होना चाहिए। होता है ना कि तुम्हारा जब भी तुम किसी रिलीजन को ऑफेंड करता है तुम्हारा या फिर किसी इंसान को भी ऑफेंड करता है, होता है ना तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस सोशल होने चाहिए, तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस लीगल नहीं होने चाहिए। तुम बॉयकॉट कर दे मेरे को होता है, पर इंडिया में सोशल का मतलब चाकू मारना भी हो जाता है ना, वो भी है सोशल है। अरे यार वो सोशल कॉन्सिक्वेंस में वो भी है, ब्लास्फेमी लॉज हटा,
ब्लास्फेमी लॉज हटाने की जगह और बनाए जा रहे हैं, बनाया जा रहा है भाई। मतलब और अलग ही पंजाब में लेवल। स्टार्ट किया है, देखना ना, पता चलेगा और दो तीन स्टेट निकाल देगा। ये इसके बाद योगी सुनेगा कि ये भी कर सकते हैं क्या? अरे रुको। नहीं नहीं, हमको लगता है नहीं योगी आदित्यनाथ इस बारे में रिलीजियस लॉज बनाएंगे। होता है ना कि अगर हम गलत निकलते हैं 4-5 साल बाद तो अलग बात है, पर चलो हमको वो कम चांस अच्छा, लगता है। बीजेपी और सीएम पीएम कैंडिडेट वो नहीं रहा, हाँ अब शायद मामा निकाल लें, ये हो सकता है। वो मामा निकाल सकते हैं, मामा अब शायद निकाल मामा सकते निकाल हैं। जो लोग न्यूज फॉलो नहीं करता है वो लोग मामा, हेमंत बिस्वा शर्मा का निकनेम मामा है। हाँ, हो सकता है भाई, मामा तो निकाल ही सकता है। हाँ, मामा का तो भाई मेरा फेवरेट वो वाला था, कौन सा तो न्यूज में गया था तो ऐसे बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बोला है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, तो बोलता है नरेंद्र मोदी ने बोला, मैं तो करता हूँ। अरे मामा। मामा लगे रोल में। ये रूरल वर्कर एक्टिविस्ट कॉल फॉर रिपेल ऑफ न्यू जॉब एक्ट। इसमें ये था कि पहले मनरेगा का आता था जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसमें लोगों को 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, काम मिलता था कुछ भी, जैसे वहाँ ईंटा उठाने का या हाँ। कुछ नहर बनाने का या पुल बनाने का, छोटा सा जो भी ऐसे काम होते थे, उसके लिए इनको 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बनी थी। तो इस पे फिर बीजेपी आई, उन्होंने बोला कि ये बदलते हैं और इसको बनाया गया वीबी जी राम जी स्कीम। ठीक है, ये बनाया गया और इसमें बोला गया कि 125 दिन के लिए हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। पहले 100 दिन के मिल रहे थे, इसमें बोला गया कि हम 125 दिन के देंगे। पर अब वर्कर्स ने ये देखा कि जो बजट एलोकेशंस हो रहे हैं और इस हिसाब से जो कैलकुलेशंस बैठ रहे हैं, तो इस पे सिर्फ 42 दिन का काम मिल पाएगा। ठीक है, तो ये इसके खिलाफ विरोध करने पे है कि ये स्कीम नहीं लागू हो पाएगी, ये इसको हटाओ, पुराना वाला ही रखो, एमजी नरेगा स्कीम ही वापस रहना चाहिए। इसको विरोध कर लॉ क्यों रिपील करना है सर, डेज बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ। तो इस पे ये भी किया गया था कि नए जो लॉज हैं इस पे ये भी बोला गया कि सेंटर अब अपना शेयर अब कम कर रही थी और स्टेट को 40% पैसे देने पड़ेंगे। इस हिसाब से भी कहा गया, तो अब कोई अकाउंटेबिलिटी तो लेना नहीं चाहता कॉस्ट का, तो सारे रिट्रैक्ट कर रहे हैं पीछे। तो फिर दिक्कत यह हो रहा है कि ग्राउंड पे इनको काम नहीं मिल पाएगा। तेरा मेन चीज है ना कि इवन जब नरेंद्र मोदी अपना पीएम कैंडिडेचर के लिए लड़ रहे थे, तो क्या जो 2014 में, तो वो नरेगा मतलब था ना, पीएम नरेगा इस कॉन्सेप्ट के ही अगेंस्ट में थे, होता है ना। और जब बन गए प्राइम मिनिस्टर, और नहीं अब ठीक है। और ये वैसे फ्लैगशिप स्कीम रही है कांग्रेस की, ये बहुत ज्यादा फायदा किया है जितने भी वर्कर्स थे उनको, बहुत ज्यादा। तो ये इसका तोड़ एक्चुअली में बीजेपी के पास नहीं रहा अभी तक, तो इसके लिए उन्होंने और ऐसी चीजें की, रीब्रांडिंग। हाँ, रीब्रांड। अब महात्मा गांधी स्कीम थी तो इसके ऊपर कुछ राम ही लाना पड़ा उन्हें। तो ये ना बोल पाए कि ये कैसे हो गया, गोडसे स्कीम ना बना दे, वो ना करे। बीजेपी के तुम देखिएगा ना, 2-3 ठो गिन के ही तरह होता है। एक तो पीएम नाम से आता है, एक तेरा एक तेरा ये जो बंगाल के क्या नाम थे यार, क्या मुखर्जी था जो मेन फाउंडिंग मेंबर्स में से बीजेपी जनसंघ के, क्या मुखर्जी, छोड़ यार जो भी है, ये सेक्शन काट देना। मेरे को याद है नाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके नाम पे रहेगा, नहीं तो तेरा एक जनसंघ के एक और मेंबर थे उनके नाम पे रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रहेगा, इनके 4-5 लोग के नाम रिसाइकल मारते रहता बीजेपी। अच्छा, इस पे देखते हैं आगे क्या होता है। इसके लिए अभी प्रोटेस्ट अनाउंस है कि 1 जुलाई को होगा, देखिए क्या होता है आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इंडिया और यूके में अब ट्रेड डील हुआ है, ट्रेड डील, ताकि इंडिया का सामान वहाँ एक्सपोर्ट हो सके, हमारा जो उनका टैरिफ हो वो 99% चीज़ों पे कम हो जाएगा। ये फायदा होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस हैं बहुत अच्छा। इसके लिए बहुत मुशक्कत की गई है एक्चुअली में, 1.5 साल जैसा नेगोशिएशंस चले हैं इंडिया के यूके के साथ, तब जाके ये डील हो पाई है।
इंडिया तो भाई नेगोशिएट करने में बहुत अच्छा है भाई। मैं पिछला जो तेरा न्यूजीलैंड के साथ जो डील हुआ था ना भाई, वो मेरे को बड़ा फनी लगा था। जो वन साइडेड था भाई, वन साइडेड डील था वो। भाई वो था वहां का जो न्यूजीलैंड का अपोजिशन भाई, वहां का गाली दिया है वहां का रूलिंग पार्टी को कि तुम लोग क्या ट्रेड डील साइन करके आ गया कि हम वहां का दूध यहाँ बेच नहीं सकते पर वो लोग यहाँ बेच सकते। ये हमने वैसे पिछले वीडियोस में कवर किया था, अगर किसी को याद हो तो। फिनलैंड न्यूजीलैंड के साथ हमने डील की है, ये एक वीडियोस में कवर था। हाँ तो भाई इंडिया तो लगता है सबके साथ रहता है, एकदम एकदम स्प्री में है कि मतलब कि सबके साथ साइन करना है, सबके साथ साइन करना है, यूएई के साथ साइन कर दिए, इसके साथ साइन कर दिए, उसके साथ साइन कर दिए। और हमको वो लगता था तेरा पुराना जो एक था सीपीईसी करके, याद है तेरे 2019-20 के आसपास बहुत चल रहा था कि तेरा इतना जितना भी बगल में आसियान कंट्रीज था, चाइना था, ऑस्ट्रेलिया था और तेरा ये न्यूजीलैंड था। तो उस टाइम में इंडिया का सीपीईसी से एग्जिट करने का रीजन यही था कि बेसिकली न्यूजीलैंड ऐसा कोई दूध नहीं चाह रहा था और चाइना डंपिंग कर देता, उसके कारण वो डरा हुआ था और इसलिए इंडिया नहीं कर रहा था। और इंडिया एक एक करके भाई सबसे डील करे जा रहा है, इंडिविजुअली करे जा रहा है। बेसिकली चाइना से नहीं कर रहा, बाकी सबसे कर रहा है। बता तू अलग रहे, तू जब तक हमको बेचने नहीं देगा। क्या चाइना के साथ ये होता है ना, चाइना खुद बहुत प्रोटेक्शनिस्ट है, वो बाहर वालों को अपने यहाँ सामान बेचना ही देना चाहता नहीं है। उसका रहता है कि भाई कुछ अगर हमको इंटरनल सप्लाई हो या बाहर सप्लाई हो, सब हम ही करेंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग हब बना दी है और हमको सारा चीज को सप्लाई हम ही को करना। तो होता है ना कि चाइना इस चीज में होता है, जब बिजनेस करने की बात आता है एकदम पूरा बुली टाइप का एक्ट करने लगता है। और इंडिया धीरे धीरे करके होता है ना कि एकदम दिमाग लगा लगा के धीरे धीरे करके सबसे करवा रहा है। अरे ये न्यूज़ पढ़ रहा था, हाँ पॉजिटिव स्टेप है, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव स्टेप है एकदम। बस पूरा इंडिया को बस होता है ना कि अपना मैन्युफैक्चरिंग और ये सब में फोकस करने की जरूरत है कि भाई, क्योंकि इनिशियली भाई जॉब स्टार्ट तेरा वहीं से होता है, तेरा होता है ना अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करने की जरूरत है। वही होता है ना कि हम लोग बाहर का चीज मैन्युफैक्चर बहुत कर रहे हैं पर इंडिजिनस नहीं है। होता है ना कि इंडिजिनस कंपनी हमको चाहिए बहुत। हमको लगता है विथ टाइम में भी हो जाए। चलो बहुत अच्छा, पूरा 200 साल का बदला लेंगे हम। कोहिनूर वापस आएगा। कोहिनूर वापस नहीं आएगा, वो बस वो सब सोचने के लिए बात होती है भाई। होता है ना कि लाइक तुम देखो, अरे भाई 44 ट्रिलियन लेने इनसे, है ये क्या बकवास है। न्यूज़ की क्या बात कर रहा है, वो लेके रहेंगे हम तो, लेके रहेंगे हम। ये लगाना नहीं था, लेके रहेंगे हम आजादी, उसको चेंज करते हुए लेके रहेंगे 44 ट्रिलियन। चलो हाँ बायोगैस तो फिलहाल निकला प्रमाण कि हम 3% कंप्रेस्ड बायोगैस अब ब्लेंड करेंगे सीएनजी में। इस कंपनी मतलब इसमें नितिन गडकरी का बेटा का कुछ एरर नहीं है ना? अभी तक तो नहीं निकला है कुछ भाई, हर जगह मिलावट चल रहा है, क्या चल रहा है? अरे नहीं देख, मेरा भी ध्यान यही गया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना कि ये क्या है। तू मेरे को भेजा है ना, मेरा सबसे पहले थॉट ये था कि भाई मतलब भाई हमको तो लगता है ना इन्वेस्टमेंट में इधर होता है निफ्टी छोड़ो यार, होता है ना कि होता है जो पॉलिटिशियन का बच्चा उच्चा लोग है वो लोग कंपनीज में खोज के इन्वेस्ट करो यार, कि इस तरीके से बढ़ेगा तुम्हारा शेयर। भाई इसमें गवर्नमेंट ने फिर वही बहाना दिया कि ये एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, हम इसे पीछे नहीं रहने दे सकते, हम 3% तक इसको करना चाहेंगे इस बार। भाई साहब नहीं देख 3% तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा नहीं है जो भी है। अब तो आज 3% है ना। हाँ वो तो वो भी E100 वाला जोक था कि सीरियसली चल रहा था E100 कि पता नहीं इथेनॉल 100% चलना गाड़ी चलाने के लिए प्रिंट तो हुआ था, सही में प्रिंट हुआ था। हम लोग जोक बना रहे लोग, नहीं अरे यार इसके लिए तो इतना जोक बना था ना, नितिन गडकरी का नाम चेंज कर नेथनॉल गडकरी रख दिया था। नेथनॉल गडकरी भाई मान आदमी सब होता है। इतनी थी न्यूज़, इस पे आगे कुछ डेवलपमेंट होगा तो और बताया जाएंगे। मतलब वो बोला था कि अपना नाम पे भी E20 ब्लेंड कर लिया है नेथनॉल गडकरी। गन्ने का जूस भाई, किसी दिन ऐसे बाइक लेके जाना सीधा गन्ने का जूस का दुकान पे, भाई डायरेक्ट डालते हैं, पेट्रोल पंप नहीं जा रहे।
कोई कोई बेवड़ा देगा तो बोलेगा सर मेथनॉल नहीं इथेनॉल डाल सकते, इथेनॉल नहीं मेथनॉल डाल सकते हैं। चलो आगे बढ़े जाए। क्या क्या बैक पाइप क्या- बैक पाइपर डला रहा है गाड़ी के। सर बकाडी डाल दे, ज्यादा सस्ता पड़ेगा। डायरेक्ट अल्कोहल ओल्ड मोंग चलेगा, ओल्ड मोंग। मैजिक मोमेंट्स। ऐसा हुआ कोई कोई बंदा फरारी लेके आया, बोलता भाई इसमें तो रेड लेबल ही डलेगा। भाई यार मान लोगे। और भाई कोई स्प्लेंडर लेके आया, बोलता भाई इसमें ठर्रा डालेगा, देसी ठर्रा इसमें डालो, इसमें सारा स्प्लेंडर में हम नहीं डालने वाले, महंगा। बोलता है दारू डाल के दारू खराब नहीं करनी। अरे यार टाइम पूरा अजीब शॉर्ट्स चलता कट जाएगा, इसका शॉर्ट्स कट जाएगा। है। तुम समझ रहे हो, आदमी करे तो करे क्या। चलो ये हाँ ये ईरान और ट्रम्प में फाइनली पीस डील हो गया, पर इन्होंने न्यूक्लियर डील फिर भी नहीं किया, तो पता नहीं कब तक स्टेबल है। अरे वो कुछ नहीं कब स्टेबल है भाई, हमको तो सबसे पहले यूएस ये कब लगा। मारेगा पता नहीं है। अरे इसमें तो पाकिस्तान की बेइज्जती कर दिया। लाइक होता है ना कि ये लोग फ्रांस में, मतलब फ्रांस में मीटिंग हो रहा था तेरा इसका G7 का, और पाकिस्तान बोल रहा था कि हम कोऑर्डिनेट करा रहे हैं इंडिया और मतलब इसका ईरान और यूएस के बीच में पीस डील। पाकिस्तान को बुलाया है नहीं। ईरान ईरान और यूएस में पीस डील साइन हो रहा है, पाकिस्तान इन्वॉल्व ही नहीं। अरे भाई पाकिस्तान को वाले थे ना, दो सीनियर नहीं बैठ के बोलते जा चाय लेके आ पहले। अरे भाई हमको तो ये लग रहा था ये बीच में मॉडरेट कर क्या रहा है। हाँ तो पहले वो जो बिस्किट लाने जाता है, वो पहले बिस्किट रखता है, चाय लाता है, फिर दोनों को बुलाता है, ये सब कर चुका ना पाकिस्तान। उसके बाद बोला निकल यहाँ से। पहले हमको तो तो भाई हमको तो सबसे मसला लग रहा था भाई, यूएस ने पगला गया था असल में। पाकिस्तान को मतलब होता है ना कि तेरे को पैलेस्टाइन में डील करवाना है, इसराइल और इसके बीच में, हमास के बीच में, उसमें पाकिस्तान को ले आ रहा है। ईरान और यूएसए में डील करवाना है, उसमें पाकिस्तान को ले आ रहा है। हम बोले भाई पाकिस्तान इतना बड़ा आदमी हुआ पाकिस्तान खुद अपना स्टेट के बीच में पीस डील साइन नहीं करवा पा रहा है, उसको बलूचिस्तान वाला मारे जा रहा है, ऊपर से उसको साला कश्मीरी लोग ठोक रहे हैं आजकल। अरे भाई बोलता है बगल से अफगानिस्तान मारता है उसको, और सबसे फनी बात है ईरान खुद मिसाइल मारता है उसके ऊपर। अभी अफगानिस्तान के साथ भी हुआ था। हाँ तो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो चुका है। वही तो बोल रहे कि इंडिया मतलब होता है ना, पाकिस्तान वैसा नेबरिंग कंट्री है ना कि भाई जिसके साथ उसका बॉर्डर शेयर होता है। एक तो खाली चाइना, मतलब टेक्निकली तो शेयर ही नहीं होता क्योंकि हम लोग नहीं मानते, पर जो अभी ग्राउंड रियलिटी उसका बात कर रहे हैं कि चाइना के साथ शेयर होता है। तो चाइना बस उसको होता है ना कि हाँ छोटू टाइप का समझ लेता है कि हाँ छोटू है मेरा, तो उसके साथ लड़ाई नहीं होता उसके साथ मेरा लड़ाई होता है, बाकी सबसे लड़ाई होता है उसका। यार और ऐसा सबसे फनी बात है, पिटाता है सबसे। अफगानिस्तान से तुम कैसे मार खा रहा है यार, ना उसके पास एयर डिफेंस है, ना उसके पास फाइटर पायलट्स है, ना ही उसके पास जेट्स है, तुम मुझसे भी मार खा रहा है। मतलब तुम अफगानिस्तान से भी पिटा। भाई बहुत अच्छा। उसमें मतलब होता है कि लिटरली ऐसा होता था कि पाकिस्तान घुसता था और बॉम्ब करके रिटर्न आ जाता था, पर जब ग्राउंड में लड़ाई करता था हमेशा पिटा जाता था। बोले भाई कितना कितना ही तुम्हारा लूजर हो सकता है एक आर्मी। लाइक होता है ना कि एक तेरा हाँ, इसका शेखर गुप्ता प्रिंट वाला है, तो वो स्टोरी सुना रहे थे। तो यहाँ पे एक एनालिस्ट है, तुम कुछ दिन पहले एक न्यूज सुना था कि एक बंदी क्रिस्टीन फेयर करके है जो ट्रम्प को चूतिया बोल दी थी। नहीं हाँ तो ये न्यूज में चला था। तो वो बंदी है बेसिकली ये साउथ एशिया की एक्सपर्ट टाइप की है। तो होता है ना कि एकदम यंग उंग टाइप की थी, तब उसको भेजा गया था यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में जर्नलिज्म में सब करने और सब के लिए। तो उसका एक बुक था जिसमें होता है कि एक पाकिस्तानी जनरल से मिलने गई, तो बोली कि वो बुक पाकिस्तान में बैंड है, होता है ना। तो वो जनरल लेके आया बुक, बोला कि हमको साइन चाहिए इसमें।
तो बोला कि ये बुक तो आपका कंट्री में बैंड है, आपके पास क्यों है? तो बोला कि एक भले बुक बैंड है पर इस बुक में मेरा फेवरेट लाइन है। बोलता है ये कौन सा लाइन फेवरेट है आपका इस बुक से? तो बोलते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी इज द बेस्ट आर्मी विच हैज नेवर वन अ वॉर। यार ये ये क्या? तेरा फेवरेट लाइन हो कैसे सकता है? तू खुद सोच, अगर तेरे को बोलेगा यू आर द बेस्ट पर्सन यू हु हैज नेवर क्रैक्ड, मतलब ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन हु हैज नेवर अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ, तू इसको इंसल्ट के तौर पे लेगा कि उसको अचीवमेंट के तौर पे लेगा? ये जो कहावत है ना इंटरनेट में जो चलता है कि क्या जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला था तो उसमें एक ट्विटर और इंस्टाग्राम में फेमस लाइन चल रहा था इसका पाकिस्तान के बारे में। बोलता है ना कि अगर तुमने पाकिस्तान ने अगर तुम्हें देख लिया कि तुम उसकी मम्मी चोद रहे हो तो बोलेगा मैंने तुम्हें नंगा देख लिया, मैंने तुम्हें नंगा देख लिया। अबे यार ये लाइन काट देना, ये सेक्शन काट देना और बस आर्मी वाला तक रख पूरा डालूंगा मैं ऐसे ही भाग जाते। तुमको ज्यादा शौक चढ़ा है ना तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये लो यमुना सफाई कराएंगे ये। हाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि यमुना सफाई कराएंगे क्योंकि वो पागल हो चुके हैं अब इतना क्रिटिसिज्म से। भाई इन्होंने एग्जैक्ट 10 साल पहले बोला था कि गंगा सफाई कराएंगे। गंगा वहां का वही है। अरे प्रोजेक्ट चेंज हो गया, पहले गंगा सफाई कराना था, गंगा साफ नहीं हुई तब यमुना सफाई कर। अरे भाई कितना छठ का वो वायरल हुआ था ना, छठ वो का। हर छठ में होता है। हाँ वो नहीं अलग से इन्होंने पॉन्ड बनाया था खुद हाँ, के वो 1-2 साल पहले हुआ था वो वाला वायरल। लिए। भाई यार अभी यार चलो गुड न्यूज होगा तो बताया जाएगा, लग तो नहीं रहा होगा पर ठीक है बोला गया है। इम्पोर्टेंट न्यूज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज। दिल्ली पुलिस को एक टिप मिली कि यहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बच्चों की तस्करी हो रही है, बेसिकली बेचा खरीदा जा रहा है। ये ट्रिप मिली और तो दिल्ली पुलिस का एक आदमी अंडर कवर गया कि वहाँ कैसे हो रही क्या हो रही ये देखने, और एक महिला के साथ डील किया कि एक बच्चे को खरीदेंगे इस तरह से, और वहां से फिर 20,000 का पेमेंट करके वो इस हिसाब से हुआ, वो एक्सचेंज हुआ और यहाँ से पता चला कि इस टाइप का रैकेट है पूरा यहाँ पे, और इस तरह से कुछ ज्यादा कम नहीं, एडवांस दिया था 20,000, और इस हिसाब से फिर उस जगह को पता चला कि कहाँ कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, और इस हिसाब से इन लोगों ने रैकेट बस्ट किया। वन ऑफ द गुड थिंग्स ऑफ दिल्ली पुलिस हैज डन। चलो 5 बच्चे सुरक्षित मिल गए। चलो एटलीस्ट पॉजिटिव न्यूज़ कुछ। चलो हाँ नहीं गुड इस पे जोक्स नहीं करेंगे। हाँ वन ऑफ द टाइम्स पुलिस इज एक्टेड वेरी गुड। ममता दीदी का जेड सिक्योरिटी छीन गए। ममता दीदी बोली अच्छे दिन कहाँ गए हमारे। मोदी आ गया अच्छे दिन नहीं आए भाई। ये क्या चल रहा है बताओ भाई। मतलब होता है ना बंगाल से तो ऐसा सा न्यूज आ रहा है ना कि डेली सुन रहे कोई टीएमसी का नेता पिट रहा है, कोई कॉर्पोरेटर पिट रहा है, तो तेरा तो अभिषेक बनर्जी को तो इतना बार अंडा मारा है ना क्या पता। अभिषेक बनर्जी अभिजीत बनर्जी बोल रहे साला, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभिषेक ही है ना शायद, जो भी है मुझे ममता बनर्जी का जो नेफ्यू है उसकी बात कर रहे हैं। अभी इतना पता है कि सब जितने उधर के थे सब सोच रहे कैसे घुसे बीजेपी में, ये बता दो। अरे भाई सबसे तो पहले हो रहा था तेरा जो लोकसभा का बंदा लोग ऐसे होता है ना हम एनडीए का पार्ट है, बोले क्या तृणमूल कांग्रेस एनडीए का पार्ट है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो पुराना तृणमूल कांग्रेस था एनडीए का पार्ट ही था। ममता बनर्जी इनिशियली बीजेपी का मतलब उसका एनडीए का पार्ट थी, फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि दिन ममता बनर्जी ना शिफ्ट हो जाए।
ना वो नहीं होगा। हम भी जा रहे हैं बीजेपी, कम से कम बच जाएंगे। अरे भाई वो तो भयान खतरनाक सा वर्किंग हो जाएगा। नहीं पर होता है ना कि जनरली हम देखें ना, बीजेपी कभी ऑपोजिशन खाली नहीं छोड़ना चाहता। तो जनरली होता है ना, वोट बटे रहने देना चाहेगा। तो होता है ना कि वो सीपीआईएम, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस छोटा छोटा पार्टी के तौर पे एग्जिस्ट करे, कि होता है ना आई एम द बिगेस्ट प्लेयर और बाकी सारे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। तो होता है ना कि वो बस कटिंग इट टू इट्स साइजेस, वो बोलता है ना कि छोटा कर दे रहा है बस, कि होता है ना कि हाँ पिछली बार तो 80 सीट लाया था ना, 20 सीट ला। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े हम। दुबई 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 यूएई बैन्स सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बच्चों के लिए, 15 साल के नीचे अगर हो तो सोशल मीडिया नहीं चला सकते, ये रूल बनाया गया यूएई में। ऐसी तरह के फोर्स बहुत कैसे करेगा वो चीजें? एज रिस्ट्रिक्शन करेगा, मतलब कि कैसे आईडी कार्ड लाना है, कंपलसरी है, क्या है? हाँ हाँ हाँ, आईडी कार्ड से करते हैं। बहुत अलग अलग कंट्री अलग अलग टाइप का अप्रोच यूज किए हैं यार, इस पे क्या बोलूँगा, किसी टाइप से सोचा जाएगा, मतलब उन्होंने अभी खुद तुरंत ही ये रूल बनाया है, तो इस पे हाँ क्या तो बोलूं। वीपीएन से तभी भी किया जा सकता है, होता है ना। रशिया सब में इंस्टाग्राम बैन है भाई, मेरा जितना भी रशियन लोग दोस्त है सब सब स्टोरी डालते रहती है टाइम। बैन है यार, पर ठीक है, ऑफिशियली बैन तो कर देगा ना, हर बार यू वीपीएन लगा के रखोगे क्या? नहीं अगर होता है ना एक बार वो मास में पहुंच गया, तब तब वो वीपीएन मतलब कंजम्पशन स्टार्ट हो जाता है। पर होता है ना अगर नहीं पहुंचा है ना, पहले ही रोक दिया, होता है ना, तो अगर इन्फोर्समेंट पे डिपेंड करता है कि कितना हार्श होगा। सही है भाई, हम तो सपोर्ट करते हैं, 15 साल से नीचे होना भी नहीं चाहिए। और होता है ना कि तुम अगर इससे रिलेटेड कितना एक एंग्शियस जनरेशन करके एक बुक है, वो इस स्पेशली वो फोकस किया गया होता है ना कि किस तरीके से लड़की लोग के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर रहता है कि 13 ईयर ओल्ड 14 ईयर लड़की लोग को कितना ज्यादा, कि बहुत सारी लड़की लोग खाना पीना छोड़ दी, एनोरेक्सिक हो जा रही है, कि एकदम सिकुड़ी टाइप का उसको मॉडल मॉडल वाला फिजिक जो जीरो फिगर है वैसा वाला चाहिए उस टाइप का। तो डेवलपमेंट इस समय बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो होता है ना कि बहुत ज्यादा ब्यूटी ऑब्सेस्ड हो जाना, बहुत ज्यादा फिल्टर ऑब्सेस्ड हो जाना, और ये चीज तुम यूरोप में भी देखे है, जैसे कि हाँ, मेरे भैया सब जान पहचान में समय है, तो होता है ना कि इसकी बेल्जियम में सब का, तो वो लोग क्या है कि वो लोग इंस्टाग्राम नहीं यूज करते, वो लोग ऐसा एप्स यूज करते हैं जिसमें फिल्टर्स है ही नहीं, तो तुम रियल फोटोज ही ले सकते हैं। अच्छा, तो वो लोग का तो मेन पहले फोकस होता है। पहले से एडिट करके डाल देंगे मतलब। हाँ वो सब चीज है, मतलब करने का कर सकता है, पर होता है ना कि वो लोग रियलिटी और ऑथेंटिसिटी पे ज्यादा जा रहा है, कि होता है ना कि वो लोग को ये वाला चीज पहले से कल्चरली पुश किया जा रहा है, कि होता है ना कि बच्चा लोग को इंस्टाग्राम में सब में ना ना भेजा जाए, क्योंकि वो तुम प्रेशर फील करेगा। तो वो चीज है, अच्छा है यार, अच्छा स्टेप है। चलो, ठीक है। ये इंडिया में भी हो, और बहुत सारी कंट्रीज ने किया है, ये बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिटेन में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में आया था ये कि ऐसा कुछ करेंगे, और बाकी बहुत सारी कंट्रीज ने किया एक्चुअली में, कि ये बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। और बहुत जगह रील्स बैन हुए हैं कि रील्स नहीं देख सकते छोटे बच्चों को, वो ब्रेन फ्राई करता है, तो ऐसे ऐसे अरे रूल्स बन रील्स रहे तो हैं। होता है ना, खुद मेरा जैसे कि इंस्टाग्राम में तो मेरे को रील आते रहते हैं, क्योंकि ऐप ही रील वाला है, तो होता है ना कि हम तो यूट्यूब में मेरा होता है ना हिस्ट्री ऑफ किया हुआ है, कि मेरे को रील्स आए ही नहीं। होता है ना कि जैसे ही अगर तुम कोई टॉपिक सर्च मारता है, तो तुम 4-5 बार स्क्रॉल करेगा ना, तो उसके बाद होता है ना कि योर रिकमेंडेशन इज ऑफ, प्लीज स्विच ऑन रिकमेंडेशन टू कंटिन्यू वाचिंग वीडियोस, हम बोलते बैक। Nice. तो होता मैं है ना कि मेरे यूट्यूब पे मैंने ये किया ना कि यूट्यूब के वीडियोस तो आते हैं, शॉर्ट्स का जो सेक्शन होता है ना, वो मैंने बंद कर रखा है। वो कैसे वर्क किया? शॉर्ट्स, अरे वो वीडियोस आते हैं, उसके बाद शॉर्ट्स वाला ऐसे ऐसे करके आता है, उसके आप राइट पे देखना, वहां पे रहता है कि शो आफ्टर 30 डेज ऐसे करके आफ्टर बैन 30 होता है। डेज? हाँ हाँ, ऐसे करके रहता तो हर है 30 कुछ। दिन के बाद टक टक, हाँ आफ्टर 30 हाँ डेज। क्या है, तब तक तो आदत छूट जाती है मतलब। हाँ हाँ वो तो है। तो ये 21 दिन में आदत छोड़ने वाला तो कल चलते ही रहता है, कोई भी आदत छोड़ने 21 दिन बस चाहिए आपको। हाँ, अरे मेरे को यूट्यूब वीडियो से डर नहीं लगता, मेरे को शॉर्ट से डर लगता है। हम्म, चलो चलो, अच्छा स्टेप। चल, बाय। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, यूक्रेन भाई साहब, यूक्रेन भाई 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 भाई, भयंकर हाल किया यार यूक्रेन, मतलब एक तेरे पूरा तेल का जगह था ना वो, हम्म, पूरा वहां पर अटैक हुआ। तेरे को पता है एक्चुअली हुआ कैसे है? कैसे हुआ मतलब, क्या तू वीडियो ऑडियो से यूक्रेन क्या, का अटैक की वजह से नहीं हुआ है। बताओ कहानी यार, मैं यहाँ नहीं बेसिकली लिखा। यूक्रेन ड्रोन ड्रोन भेजा था, ठीक है, और वो हाँ जा कहीं और रहा था। हाँ। तो एक जो सेल्फ फायर करने वाला नहीं होता है ड्रोन के अगेंस्ट में चलाने वाला, तो तू होता है ना कि तुम लोड करके ऐसे मारता है, हाँ? हम्म,
रशियन सोल्जर मारा है और वो ड्रोन मिस किया और जाके टक उड़ा दिया। इसका वीडियो हम देखे भाई कि भाई ड्रोन यार, ऐसे जा रहा है, उसके ऊपर से करके गया है और जाके उड़ा दिया। तो ये हुआ है, ये अपना ही सेल्फ इतना इन्फिक्टेड बड़ा वो है, बेवकूफी है यार, मतलब मिस फायर है ये। रेगिस्तान में मारा जाता है ना, ऐसे जगह पे थोड़ी मारा जाता है भाई सिटी के बीचों बीच में था, मॉस्को है ये। यार, ये क्या बेवकूफी है। अच्छा, तेरे को आइडिया नहीं था? तुम सोच रहे हो ट्रम्प ने वॉर शुरू किया, खत्म किया, इनसे साला 4 साल से खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई 2022 में उन्होंने कोविड में वॉर शुरू करने का जोखिम भी उठाया, बाढ़ में क्या कोविड। हमें पहले वो जगह चाहिए, क्या क्या जगह का था, आइलैंड का नाम क्या था वो? अरे नहीं वो पहले से 2018-19 में हुआ था बोला। नहीं हाँ, 14 तक के आसपास हुआ था तेरा ये। क्राइमिया का बोल रहा है ना, क्राइमिया पहले का है। अभी वाला तो ये था। अबे लीगल हुआ था ना वहाँ, एनेक्सेशन थोड़ी हुआ था। अरे वहां पे वोटिंग करवा दिया था प्रॉपर कि कितना लोग वोट कर रहा है कि तुम रशिया में ज्वाइन करना है, 80% वोट कर दिया था। वहां पे ये चीज था ना कि तेरा ये ऐसे, क्योंकि वहां पे एथनिकली रशियन लोग था, तेरा होता है ना कि वहां पे अच्छा, लोग रशियन ही बोलता था। और तेरा यहाँ पे जो अभी डोनेट्स्क और लुहांस्क का, जिसमें अभी वाला तो वो दोनों एरिया कैप्चर करने के लिए हुआ, तो वो दोनों के लिए भाई लड़ाई स्टार्ट किया था। भाई कुछ ज्यादा लंबा नहीं लड़ाई कर लिया। भाई यार, चलो आगे बढ़े। इसमें न्यूज में तो कुछ खास है नहीं, 4 साल से लड़े जा रहे हैं ये लोग, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। फुटबॉल शुरू हो गया है, वर्ल्ड कप। इतना ही बताना था मुझे कि फुटबॉल शुरू हो चुका है और भयंकर चल रहा है भाई, हर जगह दोस्त लोग ये फुटबॉल 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 है भाई, क्या अरे चल नहीं, रहा है। हाइलाइट्स हम देख रहे हैं, हाइलाइट्स देख रहे हैं उधर। पूरा मैच हम नहीं देख रहे हैं, पूरा मैच पता नहीं किसमें से कितना सोनी लिव में दिखा रहा है, किसमें दिखा रहा है, एक जिसमें भी बता दिखा मेरे रहा को, है हम हमको। नहीं देखता, हम नहीं देखता, पहले बता रहे ये सिर्फ आप तुम लोगों के लिए न्यूज, मेरे लिए नहीं है। अरे नहीं तो हम खुद नहीं देखते फुटबॉल और पता है कि फुटबॉल के साथ एक लौता ये हमको अच्छा लगता है कि भाई 90 मिनट का गेम रहता है, ज्यादा लंबा तुमको खींचने का जरूरत नहीं है। देख लो यार, 1.5 घंटा में होता है ना, अगर तुम देख भी रहा है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो होता है ना। हम क्रिकेट देखना छोड़े ही थे क्या के लिए, साले 50 ओवर खेलते रहता था। अभी तो भाई सबसे मस्त तो मेरे को इसमें लगा था ना, फीफा का जब चल रहा था, तो जो कनाडा का प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर था ना, जस्टिन ट्रूडो, हम्म, हम्म, कनाडा का मैच चल रहा है और अमेरिका का मैच चल रहा है, दोनों अलग अलग मैच चल रहा है। कनाडा किसी और के साथ खेल रहा है, अमेरिका किसी और के साथ खेल रहा है। हम्म, अभी जस्टिन ट्रूडो केटी पेरी को डेट कर रहा है, ठीक है। हम्म। तो वो कनाडा का मैच देखने नहीं गया, वो यूएसए का मैच देखने गया, क्योंकि यूएसए का मैच देखने गए। हम बोले कि भाई इंडिया का पॉलिटिशियन के बारे में हम एक चीज हम अच्छा मानते हैं भाई, इंडियन पॉलिटिशियन को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लड़की है, सुंदर है, क्या है। वो इंडिया का पॉलिटिशियन फोकस्ड है इलेक्शन जीतने की। हम एक इंडियन प्रेसिडेंट को नहीं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर छोड़ दे, हम किसी एमएलए को नहीं जानते हैं जो कि इंडिया का मैच चल रहा होगा साला कहीं और कुछ और देखने जाए। बट यहाँ का जानते भी नहीं होंगे ना, वो भी तो दिक्कत है। तो वही बोल रहे हैं कि लाइक होता है ना कि इंडिया का भाई कोई ऐसा इंसान मिलने नहीं वाला कि भाई जो इंडिया का एमएलए या एमपी होगा जो ऐसा करने जा रहा है। तो बोले भाई तुम कनाडा जैसे कंट्री का तुम प्राइम मिनिस्टर रह चुका है भाई। तो सिंपल लोगों की कमी नहीं है भाई, पॉलिटिक्स में भी सिंपल। मीम्स का ना अलग से काट के डाल दिया कर यार, होता है ना, हम मीम्स वाला सेक्शन डाले नहीं थे, मीम्स का अलग से कट करके ना मीम्स को अपलोड मार दिया कर, क्योंकि होता है ना मीम सबसे ज्यादा चलता है। ठीक है, मीम्स अलग से डाल देंगे इस बार। नहीं, एक पूरा फुल लेंथ वीडियो डाल, हाँ, हाँ, और उसके बाद मीम्स को अलग काट के एक अलग वीडियो में डाल दे, दोनों ठीक है, डाल दे, हाँ। चलो जैसे ही तुम्हारी इच्छा। हाँ। ओ भाई, चलो। Have you seen my sperm sample? अबे यार, तेरे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है ना।
अरे मेरे को ये ट्रॉमा हो जाएगा ये सब देख के। क्या है ये? बेसिकली वो बंदा स्पर्म का रिलेशन है, बंदा दूध पी रहा है। हाँ मैं समझ गया, पर ऐसे क्यों काटा? बंदा क्रिएटिविटी है भाई। अबे यार अरे एक मतलब होता है ना, बॉयज करके एक सीरीज है जिसमें होमलैंडर जो मेन विलेन है बंदा, वो बस होता है ना पता है दूध मुझे। दूध से ऑब्सेस्ड। तू देखा है? फर्स्ट सीजन देखा है पूरा। थर्ड सीजन तक बहुत अच्छा है, लास्ट लास्ट में तो रागने लगा था, पर तभी भी एंडिंग एवरेज है, मतलब ना बहुत अच्छा है ना खराब है। ओके मैं ठीक है, एक सीजन में बहुत बोर हो गया, उसके बाद बंद कर दिया। पहला सीजन तो ठीक था, तू कैसे बोल रहा है? $500 million. देख भाई 300 रुपए दूंगा तेरे को। Deal. अरे अरे भाई 300 रुपए डील। भाई हमको सबसे अजीब ये लग रहा है ना कि भाई ये कोलैब तो अनएक्सपेक्टेड था, दोनों की ब्रांडिंग भी मैच नहीं करती है ना। एक का होता है कट्टा चला देंगे, राजा बनाना है हमको, तुमको गुड्डू अबे भैया एक साइंटिफिक कम से कम थोड़ा तो ढंग से बोलता है, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं बोलता, वो भी मेरे को पता है, पर थोड़ा तो यूपीएससी पढ़ा रहे हो यार तुम। एक दूसरा तरफ कुछ भी बेच देंगे। पता है हमको तो ये लग रहा है कि भाई कि होता है ना, दोनों की ब्रांडिंग बिल्कुल मैच नहीं करते। एक होता है ना हेल्थ एंड वेलनेस टाइप का कि कपाल भाती प्राणायाम करे, अंदर से आपका सारा पाचन क्रिया सही हो जाएगी, आपको होता है ना कि आप सांस सही लेने लगेंगे। और दूसरा बंदा का हाय राजा बननी है, एक को कट्टा नहीं चलाया, शिशुपाल को मारा था कृष्ण जी ने, ऐसा मतलब उस तरीके की बात करते हैं। दूसरा साइड में ये होता है कि सांस अच्छे से ले लो। तो दोनों की ब्रांडिंग ही मैच नहीं कर रही है, फ्यूजन हो कैसा रहा है? ओझा सर मेरे को वो लगते हैं, चाय की डबरी पे एक आदमी नहीं बैठा रहता हाँ हाँ हाँ, लंबी लंबी फेंकने। अरे जानता है हम होता है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा हम इनका ये कोविड में थोड़ा सा उनका वीडियो मतलब उसमें देखना, मतलब उनका अपना ऐसे रूम में बैठा के कुछ कुछ ऐसे करके हिस्ट्री वाला बताना स्टार्ट किए थे। तो होता है ना हम मॉडर्न हिस्ट्री सब लोग कुछ देख रहे हैं और हम बोले भाई ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दे रहा है, कि मतलब होता है ना कि ये हिस्टोरिकल चीज पे फोकस ही नहीं कर रहे, बस स्टोरी बता रहे, स्टोरी बता रहे, स्टोरी बता रहे। होता है ना कि स्टोरी में ठीक है चल तुमको थोड़ा मोड़ा याद हो जाता है, पर होता है ना कि तेरे को एक्चुअली सारा नाम वो अच्छे से याद रखना रहता है कि इस इंसान था, इसके अंदर ये था, ये ऐसे तरह प्ले किया, तो वो सब चीज तेरे को याद रखना रहता है। पर उसका जो बाकी पार्ट होता है, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट होता है, भाई यूपीएससी वैसा क्वेश्चन थोड़े ना पूछ रहा होता है। यूपीएससी तो भाई ऐसा पूछ देता है कि चोला एम्पायर में ये फलाना टेम्पल का कौन कौन सा स्टाइल एग्जिस्ट करता था, इसके बारे में बताओ, यहाँ पे स्टैचू एग्जिस्ट करता था, इसके बारे में बताओ। ये सब चीज तो पढ़ा ही नहीं रहा होता बंदा। ये तो होता है ना कि जो होता है ना कि ये उधर का स्टार्ट कर देगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो ये नेपोलियन के पूरा पूरा स्टोरी एकदम डीप डीप में बताने लगा। हम बोले भाई हमको तो क्वेश्चन में दिख भी नहीं कर रहा नेपोलियन उतना ज्यादा। वर्ल्ड हिस्ट्री में वो सब क्वेश्चन आता है जो कि होता है ना कि तेरा जो भी न्यूज में चल रहा होता है, ये बंदा कहीं पे भी कुछ भी स्टार्ट कर देगा, पूरा एकदम पूरा सर्वडम के बारे में समझा रहा है। बोले भाई उतना नहीं पूछता है, डीप में। चल आगे चल 23। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। ये लक्ष्य चौधरी करके यूट्यूबर है ना, उसका ये मीम था तो उसके ऊपर बस इलॉन मस्क को डाल दिया डिफेक करके। भाई सीधा ट्रिलियनेयर है भाई, वो ट्रिलियनेयर। हाँ तो भाई ट्रिलियनेयर टू बिलियनेयर, ताकि तो जो इंसान गरीब हो अपनी आदत से गरीब। चल 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 ये है जी कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ऐसी जिंदगी किसी को नहीं। समझा कि नहीं समझा? अबे यार ये पेट्रोलियम मिनिस्टर था।
नहीं नहीं, मतलब ऐसे मीम बनाकर लिख दिया। मीम पेट्रोल बना, अच्छा मिनिस्टर अच्छा। पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है शायद। हमको पता भी नहीं पेट्रोलियम मिनिस्टर है कौन, पर लगता हमको नहीं भी है। नहीं पता है भैया, साला दिमाग खराब हमको लगता करके नहीं है, रखा। ये बस मीम चल रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर रोएगा किस कारण से। ये मीम चल रहा था, सबके ऊपर ऐसे प्लास्टर करके होता है ना, रैंडमली दिख रहा है। अच्छा। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। ये अरे मीम मशीन लर्निंग वाला स्विंग मशीन चला रहे हैं। ये मीम सिर्फ सीएससी वाला लोग भाई। और ऐसा नहीं, तुम मशीन लर्निंग किसी रैंडम इंसान को बोलेगा ना तो उसी तरीके की बात करते। ऐसे ही मेरा भैया के शादी उदी में गए थे, हाँ, ऐसे कोई बात हो रहा था, तो पढ़ाई वढ़ाई के बाद चला, तुमने पढ़ता क्या है ये सब टाइम, तो मशीन लर्निंग के बारे में बोला कि ओह मशीन, मतलब मशीन चलाने लाने के बारे में है क्या? बोले हाँ हाँ वही वही। बोले क्या बताए यार। पता है कंप्यूटर, पता तो हम सुने थे आप कंप्यूटर पढ़ रहे थे, होता अरे नहीं नहीं उसमें मशीन भी लगता है, तो मशीन चलता है, तो मशीन सीखता है, तो हम लोग वैसे उसे क्या सीख रहा है वो देखते। तो मशीन लर्निंग सिखा रहा था उसको। वाह। अरे भाई अब कोई इंसान रैंडम पकड़ लिया है कि बताओ बताओ बताओ, तो हम क्या करें यार। भाई साहब, और होता है ना कि तुमको कॉमन लैंग्वेज जो बोलना पड़ जाता है, कि लाइक होता है ना कि तुम एकदम हाई फाई बात करने लायक, सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग बात करने लायक, भाई उसको क्या बात कर रहे हैं सब, ये तो बहुत बहुत हाई फाई साउंड कर रहा है, तो अच्छे से समझाओ। नहीं 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 यार, आप एकदम लेमैन लैंग्वेज सुनिए। मशीन देखता है सीखता है, बस 2 वर्ड। ठीक है। साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। बता दे पहले कि क्या क्या न्यूज़ बता दे सब। इसमें हुआ क्या कि एनसीईआरटी किताब में अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक डांसिंग गर्ल की स्टैचू था, क्या बोलते हैं उसको, बेसिकली वो थोड़ा वो होता है पोर्ट्रेट था यार। हाँ वो क्लोज कम था मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हाँ, तो उसको उसमें फिर कपड़े पहनाए गए, उस फोटो में कपड़े डाल के फोटो भाई इंडिया में तो हमको लगता है ना भाई, तू पिक्चर देख तू ओपेनहाइमर देखा था? अरे तू पहली बार ये न्यूज़ भेजा था ना मुझे, मेरे को लगा तो कोई हिस्टोरियन बुलाना पड़ेगा, कोई हिस्ट्री की अहम बात चल रही, बाद में देखा मैंने साले कपड़े पहना दिए इसको। अरे मैं सही में सोचा था कि कोई नई चीज निकली है हिस्ट्री में, अरे नया डॉल मिल गया क्या इन्हें, बाद में देखा उस डॉल को कपड़े पहना दिए। डॉल को हर कोई पहचानता है भाई, ये 6 क्लास 5 क्लास से बच्चा लोग देखा है डॉल को। एंशिएंट हिस्ट्री पहला बार पढ़ा होता 6 क्लास में, तब तुम देखा रहते हैं डॉल को हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ये होता है ना कि भाई सबसे पॉपुलर स्टैचू यही है, फिर होता है ना कि मतलब होता है ना कि ब्रॉन्ज गर्ल हो गई, फिर था दूसरा ये क्या जो वाइज मैन वाला जो सफेद दाढ़ी, बहुत लोग बोलता है यही मोदी जी है। पुनर्जन्म मोदी जी हड़प्पन टाइम में थे। होता है तो 2 सबसे पॉपुलर, अगर तुम मतलब होता है ना कि एशियन हिस्ट्री कुछ भी पढ़ा है तो भाई ये 2 चीज के बारे में तो पक्का पता होगा। कपड़े पहना, प्रीस्ट किंग बोलते हैं ना दूसरा वाला को, प्रीस्ट किंग था ना। हाँ ऐसे ही कुछ था यार। प्रीस्ट किंग एक तरह सूट भी करता है मोदी जी प्रीस्ट किंग। मोदी जी प्रीस्ट किंग। एक सवाल भाई यार मैंने अभी कल ही देखा जो बिहार के एग्जाम में पूछा गया है। मार्च 2026 में ट्विटर पर किसने लिखा मां कात्यायनी को वंदन? ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह, और इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी। यार नरेंद्र मोदी का ट्विटर भी आज की डेट में सिलेबस का हिस्सा है भाई साहब। 2026 में TV9 नेटवर्क इंडिया एवं दा वर्ल्ड को किसने सम्मोहित किया था और कहा था यह नया भारत है? ऑप्शन राजनाथ सिंह, योगी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी।
राजनाथ सिंह। इसका भी उत्तर नरेंद्र मोदी। सोचिए कमाल की बात कि प्रश्नों का उत्तर भी मोदी है, ये और आसान हो जाता है। भाई फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन पेपर आएगा, खाली मोदी टिक करो, मोदी 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 मोदी। अरे जानता है सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये नया भारत है ना, ये मोदी जी का लाइन नहीं है, ये आदित्य धर का लाइन है। उरी में पहला बार होता है उरी में पहला बार ये यूज किया गया था कि होता है ना कि जब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जब पिक्चर बनाया आदित्य धर, तब उसमें लिया था कि ये नया भारत है। उसमें अजीत दोवल कैरेक्टर बोल रहा होता है कि ये नया भारत है, ये घुसेगा भी और घर में मारेगा भी। तो उस चीज को अब नरेंद्र मोदी बोल दिए, तो ये नरेंद्र मोदी का कोट कहां से हो गया? ये तो ये जो क्या राइटर क्रेडिट कहाँ चल गया? हाँ, राइटर क्रेडिट कहाँ चल गया? आदित्य धर लिखा है, उसका क्रेडिट है भाई ये। अरे डायलॉग राइटर का होगा ना भाई। नहीं, आदित्य धर ही डायलॉग राइटर है शायद। अच्छा, तब सही है। अरे भाई ये लिरिक्स राइटिंग से स्टार्ट किया। पुराना पिक्चर याद है काबुल एक्सप्रेस? उसमें काबुल फिजा करके सॉन्ग था, आदित्य धर का। अच्छा, तो उस पिक्चर का जो लिरिसिस्ट था वो आदित्य धर है भाई यार। तू सोच, कबीर सिंह जो टाइगर एसएससी में ना इसी का वीडियो है अभिनव सर का। एसएससी में पूछा था कि दीपिका का हाइट ज्यादा है, कैटरीना का हाइट ज्यादा है। भाई उस क्वेश्चन में तो हमको ये चीज था कि भाई एक्टर्स लोग सही हाइट नहीं बताते हैं। डॉल्फ लंडन कोई बताया था कि 6'4" हाइट है, फिर कोई बंदा था वो 6'1" हाइट का था, वो साथ में खड़ा था, सेम हाइट लग रहा था। अरे यार क्या तो एक्टर्स लोग का हाइट तुमको सही नहीं पता रहता है। और होता है ना आदित्य धर वाला जो बात चल रहा है आदित्य धर जो काबुल एक्सप्रेस जिस पिक्चर का बात कर रहे हैं, काबुल एक्सप्रेस में कबीर खान था बंदा जो कि स्पाई यूनिवर्स स्टार्ट किया टाइगर जिंदा है बना के। तू सोच काबुल एक्सप्रेस में 2 बंदा जो एक स्पाई यूनिवर्स को बनाया और एक जो स्पाई यूनिवर्स को बरी कर दी, दोनों साथ में काम किया है। चलो old world remains ये बंदा जो सेक्रेटरी ऑफ तेरा वॉर है, पीट हेक्सेथ नाम है बंदा का। अच्छा, तो ये बंदा मतलब होता है ना, ये जब बंदा ज्वाइन किया तो होता है इसका ये बंदा का मतलब तेरे को ये बहुत कलरफुल आदमी है। होता है ना कि इसके यहाँ पे तेरे को ऐसे टैटू मिल जाएगा जो क्रूसेड्स वाला टैटू नहीं होता, ऐसे क्रॉस बना हुआ टैटू, वहाँ पे ऐसे टैटू मिल जाएगा। यहाँ पे से हाथ में से काफिर लिखा हुआ है वो मिल जाएगा। अरबिक में लिखा हुआ है काफिर। अरे सही आदमी है भाई। बंदा का बॉडी मस्त है, तो पूरा एकदम फिट दिखता है। होता है ना कि ये अपना पूरा एकदम जिम होता है ना, प्रॉपर जिम ब्रो को तुम बना दे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का हेड, लिटरली वैसा ही था। तो मतलब ये बंदा आर्मी से रिटायर हुआ है, कोई मरीन या कुछ था। तो होता है ना भाई प्रॉपर जाके इराक में सब सर्व किया है। और भाई बड़ा होता है ना कि एकदम कलरफुल आदमी है। तू सोच किसी अपना देश का डिफेंस राजनाथ सिंह टैटू करवा के यहाँ पैसे का होम बनवाए हुए। ये अभद्रता नहीं चलेगी, बाहर हो जाएंगे। होता है भाई राजनाथ सिंह का तो भाई मेरा फेवरेट है भाई। कुछ भी हो जाए हमेशा से कड़ी निंदा करते हैं। हमने तो भाई निकनेम रख दिए थे मिस्टर कड़ी निंदा। राजनाथ सिंह का एक डायलॉग भाई बहुत चलता था, हमेशा बहुत कड़ी निंदा करते बस। 59 चलो। आप वो जगह देख रहे हो, उस पहाड़ी के पीछे मेरा घर है। आजादी के 78 साल बाद भी हमारे घर रोड नहीं पहुंची है ना। लेकिन एक चीज हमारे यहाँ जरूर पहुंचा है, वो है ये इनका पोस्टर जंगल में लगा हुआ है। ये देखो अलग लेवल मोदी पोस्टर हर जगह पहुंचे भाई। अरे भाई इस चीज के साथ सिर्फ एक ही चीज है ना कि रोड पहुंचवाना हार्ड है,
जो कि तुमको लैंड खरीदना पड़ता है, लीजिंग मतलब ऐसा करना पड़ता है, पोस्टर ना लगा सकते हो। मोदी भाई को तो जंगल में पता लगा है। क्यों रहा है? मेरा मेरा हाँ? मेरा सवाल है, जंगल में क्यों लगा रहा है? जंगल में कौन आके देख रहा है? उसको कौन वोटर मिल जा रहा है? भालू जाके ऐसे थंबप्रिंट मार रहा है क्या ईवीएम में जाके? अरे ये मत लगाओ, बल्कि ये लोग क्या करेंगे, पोस्टर निकालेंगे और कहीं ऐसे जमीन पे बिछा देंगे वो पुल के यहाँ पे, या पार करने का टाइम। हाँ तो लगा दे, उसमें क्या प्रॉब्लम है या भाई? फिर लोग फिर आदमी लोग चल भी तो रहा होगा उसपे। हाँ, अरे उससे फर्क नहीं पड़ता। तू वो बोल रहा है, एक जगह कहीं पे इलेक्शन का रैली उली चल रहा था, बंदा पोस्टर ले जाके अपना बेड में से साथ में लेटा हो। मोदी जी मिले कि ये सेक्सुअल असॉल्ट होना मेरे पे। ये नहीं कराओगे। मतलब बंदा तू सोच कि सिर्फ पैंट पहन के और पूरा नंगा है ऊपर ऐसे करके मोदी जी पोस्टर से लेके बेड में सोया हुआ, तो कैसे लग रहा है? वो उस दिन वो पोस्टर मोलेस्ट हुआ है। वो पोस्टर भी बोल रहा होगा, भाई मेरे को तो 370 रुपए बिरयानी भी नहीं खिलाई थी। अरे चलो, रुकिए 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 रुकिए, इधर आइए, साइड करिए, गाड़ी साइड करिए, साइड करिए, साइड करिए। क्या क्या हुआ? गाड़ी में तेल डलवाइए। तेल तो पेट्रोल पंप में मिलेगा, यहाँ का? पागल है का? पेट्रोल पंप का जमाना, इथेनॉल पंप पे आइए, 100% इथेनॉल। चलिए लॉक खोलिए। अरे मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। गाड़ी खराब होती है, चल चल। ये ऐसा सुविधा है कि गाड़ी में भी लो और मुंह में भी लो। दो भाई, 2000 का दो, मुंह में भी लोगे। भाई होता है ना कि भाई नितिन गडकरी के ऊपर इतना मीम बन रहा है, लाइक होता है ना कि होता है नितिन गडकरी को होता है ना बेस्ट फादर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया। एक बंदा बोलता है, भाई कोई अपना बच्चा के लिए इतना कभी नहीं किया होगा जितना नितिन गडकरी के लिए किया। वो तू मेरे को बोला इथेनॉल वाला भेजा था ना, एलपीजी वाला, हमको लगा ना भाई इसमें भी इथेनॉल डाल रहा है क्या 3%। जब हम हेडिंग पढ़े ना, बोले अरे यार इसमें भी इथेनॉल डालेगा क्या? फिर नहीं नहीं नहीं, दूसरा गैस डाल रहा है। कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है? चुनाव आयोग, गोदी मीडिया, हिंदू मुस्लिम नफरती भाषण, मंगलसूत्र, मुर्गा, मुसलमान, और कुछ बचा है? नेहरू। अरे दीदी अरेस्ट हो जाइएगा। अरे ये सब नहीं बोलना है। 2-3 चीज छोड़ दी, नेशनलिज्म छोड़ दी, पाकिस्तान छोड़ दी। अरे बाय बाय। यहाँ दिल टूट रहे हैं, लोग मजे लूट रहे हैं। थामे थे जो हाथ, कभी वो हाथ छूट रहे हैं। ये शहनाइयाँ किसी को आजाद तो किसी को बर्बाद कर रही है। लोग यहाँ गैरों की मोहब्बत को बड़े मजे से लूट रहे हैं। ये अनजान चेहरा, सर पे सेहरा, हाथों में कटारी, कोई राजा लग रहा है। हाँ ये मेरे महबूब की शादी है, पर ये मुझे अपना जनाजा लग रहा है। ये हाथी घोड़ा कोई ऐसे सजता है क्या? कोई बताओ किसी के जनाजे पे कोई ऐसे नाचता है क्या? ये रात आखिरी है, ये बात आखिरी है, गंगा के तरह तू पावन रहना, तुम्हारे पति को लगे हमारी उम्र, जान मेरी जान हमेशा। इस टाइप का लौंडा को मेरे को बड़ा भाई उसने ट्रेन ब्लॉक किया, तुम तो देख रहे हो, सीट का ऊपर चढ़ के। ये लोग खड़े होने की जगह नहीं है, वहां पे शायरी सुना रहा है। डेडिकेशन देख रहे हो? अबे डेडिकेशन क्या साले बात भाई, आपको लगता होता है ना भाई इस तरीके जो शायरी लिखता है भाई, मेरे को बड़ा चुतिया लगता है भाई, सही में होता है ना। इंडिया में जो है तो ना दिल जले जो आशिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, हमको सबसे इडियोटिक लगता है। होता है ना कि हर लौंडा होता है ना कि नहीं नहीं लड़की नहीं मिली, अरे भाई दूसरा ढूंढ ले यार। होता है ना कि मैक्सिमम इंडियन लौंडा के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि उस लड़की को पसंद कर रहा है जो उसको लाइक ही नहीं करती, या फिर होता है ना जब से टांग के रखी हुई है, या फिर वैसा होता है ना कि बस छेल रही है कि हाँ 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 ये तो बैकअप प्लान है। होता है ना कि या फिर होता है ना कि ये अभी का मजा है, और होता है ना बाद में इसको तो छोड़ के दूसरे शादी करना ही है। होता है ना कि वैसा टाइप। और होता है ना कि लौंडा लो उसके ऊपर शायरी लिख रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब भाई जीवन में आगे बढ़ो यार। नहीं नहीं, कभी कभार औकात से बाहर भी पसंद आती है।
ना पसंद आ जाती है उसको, प्रॉब्लम नहीं है भाई। औकात से बाहर पसंद आने तो हम खुद किए बहुत बार। और दूसरा देश चलो ऐसा हो नहीं गया होगा, और नहीं, इतना ही है इस बार के लिए। बाय अरे बाय। क्या एंडिंग दिया है तू क्या एंडिंग दिया है? मुझे क्या पता था। तेरा भेजा कौन था ये वाला कौन लास्ट में भेजा था? अरे मेरे नोट पे आया था वो, उस पे ओके वाह। मैं बोला वेरी गुड, चलो रहा दो। हम वो वाला मोदी जी वाला तो देखे थे जो पोस्टर वाला पहले था जंगल में वाला भाई, वो तो सही था। अब बंद कर देना रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, बंद कर दे रिकॉर्डिंग। बाय बाय, टाटा एवरीवन। बाय बाय एवरीवन।